श्री साईनाथाय नमः। ओम 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 श्री साईनाथाय नमः। Shall we start? Yes, Kaka, we can start. Yeah. So, last session we have finished up to 203, chapter 35. Mr. Raghuji Shinde from Shirdi, he happened to visit to Nevasa, where the permanent residence of Mr. Bala Nevaskar, a ardent and hardcore Sai devotee. जब वहां थे रघुजी सिंधे उनके पास ऐसे गेस्ट गए थे, हुआ यूं कि एक कोबरा नाग उनके जिधर वो जो घर के आंगन में गोठे के अंदर क्लोज्ड गोठे के अंदर कुछ जानवर बांधे हुए थे, गाय भैंसे। उसमें एक नाग आ गया बहुत बड़ा, और वो वहां के तो कुंडली मार के बैठ गया उधर। अब बड़ा डरावना चित्र तैयार हो गया। वो शांति से वो नाग बैठा है, वो जो जानवर गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि वो नजदीक आ गया है। वो वहां से छुटकारा पाने के लिए छुटने के लिए कोशिश कर रहे हैं जानवर, और घर के अंदर भी थोड़ी सी खलबली मच गई है। तो यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। गुरे करू लागली गडबड, सुटावया लागी धडपड, नेवासकरांचा ग्रह सुदृढ, साईच प्रकट झाले। अब अभी वो बड़ा भुजंग बोलते हैं, वो शेष नाग, जो शेष नहीं बोलते, नाग जो है, उसको देखकर मैंने जानलेवा प्रसंग होता है। वो एक डंक अगर मार दे, काट ले किसी को, तो जान चली जाती है। इवन बड़े बड़े जानवर खत्म हो जाते हैं। तो वो इधर उधर भाग रहे थे छुटकारा, लेकिन वो रस्सी से बांधे हुए थे तो वो छूट नहीं पाते थे। बाला निवासकर को ये लग रहा था कि साई भगवती ही प्रकट हो गए हैं। अभी वो जो जानवर है वो तो छोड़ने की शिवाय दूसरा कोई चारा था ही नहीं। आता गुरे सोडल्या शिवाय, येथे नाही अन्य उपाय, नाही तरी पडून पाय, होई अपाय होईल अपाय एखरा। अभी जानवर छोड़ने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा था, पर्याप्त साधन नहीं दिख रहा था। अभी वो एक आधे जानवर का अगर वो भुजंग पे पैर गिर गया तो वो तो फटक से मार देगा। दुरोनी देखिला भुजंग, हर्षित निवास करा तरंग, निवास करांतरंग, जाहला पुलकित सर्वांग, केला साष्टांग प्रणिपात। वो कुंडली मार के बैठ गया है, इधर उधर देख रहा है, और बाला निवासकर हर्षभरित हो रहे हैं, उनको आनंद हो रहा है, आनंद से उत्साहित हो गए हैं। वो बोल रहे कि उनके अंतरंग में तो यही कह रहा है, इनका यही कहना है कि बाबा ही स्वयं प्रकट हो गए हैं।
उनको साष्टांग प्रणिपात किया उन्होंने, वो भुजंग को बाला निवास करने नमस्कार किया और मने साईंची कृपा दृष्टी भुजंग रूपे आले भेटी आणि दुग्ध भरोणी वाटी भुजंगासाठी तयाने। अब देखिए, बोले साई की कृपा दृष्टि हो गई है हम पर, ये भुजंग के रूप में, ये भुजंग यानी नाग, स्नेक के रूप में स्वयं साई प्रकट हुए हैं अभी। इसीलिए उन्होंने दूध की भरी दूध से पूरी भरी हुई कटोरी भुजंग के लिए लेकर आए। अभी दूध भुजंग पीता है नहीं पीता है ये अपना एक अलग विषय है। हमारे सामने तो पिया है भाई, बहुत बार मैंने तो देखा है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि वो भूखा पैसा रखते हैं, उसको उसको ये होता है इसलिए वो लिक्विड पी लेता है। अभी जो उनके तज्ञ है, जानकार है, वो भली बातें जानते हैं। तो उन्होंने वो दूध का कटोरा सामने रखा। अब बालाजी पाटिल निवासकर बहुत सात्विक और भाविक वृत्ति का आदमी, उसको लग रहा है कि ये भुजंग बोले तो साई बाबा है साक्षात। काय त्या बाळाजीची वृत्ती चित्तान ज्याच्या अनुमात्र भीती पहा काय वदे भुजंगा प्रति सावध श्रोती परिसीजे। अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसकी चित्तवृत्ति तो वो प्रफुल्लित हो गई है, जैसे कुछ हुआ नहीं, वो बड़ा आनंद भरा इधर उधर भागदौड़ कर रहा है कि उसके दिल में वो सर्प के बारे में जरा भी डर नहीं है। वो स्नेक जो आया है उसके बारे में जरा भी डर नहीं है। और वो भुजंग को, वो नाग को उद्देश्य लक्ष्य कर क्या कह रहे हैं वो देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, उनकी भावना क्या है। काहो बाबा फो फो करता काया अम्मा भिवू पाहता घ्याही दुधाची वाटी आता स्वसचित्ता सेवा हो। बाबा ऐसा फूफू आवाज कर हमें क्यों डरा रहे हो? ये दूध का नैवेद्य आपके लिए लाया है, ये आपका भोग आपको चढ़ा रहा हूं, आप शांत चित्त से दूध पीजिएगा, अब ये ग्रहण कीजिएगा ये प्रसाद। तो ये भोग, प्रसाद नहीं भोग, जब भगवान देते तो प्रसाद होता है, हम देते तो भोग होता है। तो बोले शांत चित्त से आप इसको सेवन करिए महाराज, क्यों हमें बाल बच्चे को डरा रहे हैं? वाटीने त्यास काय होय तपेले भरून आणले पय पुढे ठेविले अंतरी निर्भय भावनेचे भय सारे। और बाद में वो देवास्कर को ऐसा लगा, बालाजी पाटिल को, कि यार ये कटोरे से कुछ नहीं होने वाला, तो आखा के तपेला ही लेकर आ गए और सामने रखा वो भुजंग के, और बिल्कुल निडर होकर उनकी तो भावनाएं बाबा थे, वो दूसरा तो कोई थे नहीं, भय की भावना थी नहीं, थी तो अंतर में प्रेम उबड़ा रहा था कि भाई ये बाबा है और बाबा की कैसी खातिरदारी करूं मैं। तो पतेला पूरा तपेला जो है वो सबने रख दिया। दूध ठेवणी तयाचे जवळी जाऊन बैसला पूर्वस्थळी नाही दूर नाही जवळी मुखी नवाळी भुजंगाची। अब थोड़ा सा अंतर पर वो दूध रख दिया और अपने जगह पर दूर जाके बैठ गया और देख रहे थे कि अभी वो कब दूध पिएंगे, इंतजार कर रहे हैं। इधर जितना ज्यादा लंबा भी नहीं ज्यादा दूर भी नहीं, इस ऐसे अंतर रखकर बारह सपने मार कर बैठ गए और एक लक्ष्य देकर उनको वो भुजंग के प्रति, भुजंग की तरफ देखने लगे। भीतिप्रद भुजंगागमन सर्वांचे काय सारखे मन गेले सर्व गांगरून कैसे हे विघ्न निरसेल। अभी डर के मारे कपकपी हो रही है बाकी के लोगों की, वो जानवर भी जब छूटने की कोशिश कर रहे हैं और ये तो लेके वहां बैठ गया है। अब क्या करे? तो अब सबका दिल तो सरीका नहीं होता है ना, है ना। ये संकट में किसी को वो साई बाला साहब को साई लग रहा है और वो बड़ा आनंद निर्भर से उसका आगत स्वागत कर रहा है, हवा भगत कर रही है उनकी, और उनको पीने के लिए दूध का पूरा भगोना लाके रख दिया उन्होंने। और यहाँ बाकी के लोग तो डर के मारे, डर रहे अभी इसका क्या करे। अब वो उसकी कुछ हलचल हो इसके लिए सब लोग है ना इंतजार कर रहे हैं, अभी क्या करे। बाहेर जावे जरी भीती भुजंग गेली अंतर्गृहाप्रती कठीण होईल बहिर निरश्रुत्री
निरश्रुती बसेल पातळ पाळती ठेवणी। अब अगर वो गोठे बाहर थे अपने घर के सामने, अब थोड़ा बाहर जाए तो वो घर के अंदर घुसेगा, अब उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करे, अगर यहां से थोड़ा दूर जावे तो भुजंग गोठे के अंदर वो इनको लोगों को शायद क्षति पहुंचा सकता है। करे क्या, समझ में नहीं आया। सब वो भुजंग की तरफ देख रहे एक तरफ, ये क्या करता है, इसकी हलचल क्या हो रही है। इकडे भुजंग तृप्त झाला, चुकून या सर्वांचा डोळा, नकळे गेला कवण्या स्थळा, आश्चर्य सकळा वाटले। अब इधर भुजंग ने वो दूध पिया, पीकर तृप्त हो गया और सब जनों की नजर उसकी तरफ है। देखिए आचार्य जी यहाँ है, आश्चर्य की बात यह है, लीला जो है बाबा की यहाँ है। अब इतनी सब आंखें उनको देख रही है कि वो ये केंद्र मात्र लक्ष्य सब उनके तरफ है, और वो दूध पिया उसने और अचानक कहां गायब हो गया पता नहीं चला। सबके नजरों से तो छूट नहीं सकता, क्योंकि घर वाले बाड़ा साहब बाकी सब 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 तो वहां थे। अब वो हुआ कैसे, अभी वो सबका ध्यान से हटकर वह कैसे कहा जा सकता है कि एक जो बानामती जैसे अदृश्य कैसे हो सकता है इमिजिएटली। मग तो सर्व गोठा शोधिला, परिणय यत्किंचित थांग लागला, बहुतेकांचा जीव स्थिरावला, मुनी चुकचुकला निवास कर, मणि चुकचुकला निवास कर। अब वो सब लोग ढूंढने लगे उसको कि कहाँ है, गोठे में तो नहीं है, घर में तो गया नहीं क्योंकि अपन सामने खड़े थे, तो कहाँ गया होगा। चल खैर मिला नहीं उसको, कहीं भी नहीं मिला, ढूंढ कर भी कहीं नहीं मिला। सब बोले बाबा गया, बला टली, एक बहुत बड़ा संकट आया था वो निकल गया। लेकिन बाला साहब निवासकर को बुरा लग रहा है। बड़े यार कहाँ गए बाबा, अभी तो यहाँ थे, दूध पी रहे थे, इतने में गायब कैसे हो सकता है। जाते हुए दर्शन तो देना चाहिए थे। जैसे गोठे में आए बाबा, दूध प्राशन किए, जैसे वो दृष्टि हमें दर्शन हुए उनके, जाते जाते दर्शन होते तो अच्छा था, उसकी भावना अलग है। आरंभी गोठ्यात जेव्हा प्रवेशला, तेव्हा जैसा दृष्टीस पडला, तैसाच जाताना असता दिसला, हीच तयाला चुकचुक। जाते वक्त बाबा के एक बार दर्शन होते तो बहुत अच्छा लगता, तो दिल में उसको थोड़ा सा मायूसी आ गई उसको, कि जरा चित्त उसका खलबली मच गई मन में कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। जाते वक्त बाबा मिलते तो अच्छा था, दर्शन ले लेता उनको, लेकिन अचानक गायब हो गए बाबा। बाळास होत्या स्त्रिया दोन, पुत्र संतती होती लहान, कधी कधी निवासाहून येती दर्शन घ्यावया। बाला निवासकर को 2 औरतें थी, बट छोटे छोटे बच्चे थे उसके। कभी कभी बाला निवासकर का पूरा रहवास जब शिरडी में था, जब वहां रहते थे, वो गांव में नहीं आते थे, तब ये दोनों भी औरतें अपने बाल बच्चे को लेकर शिरडी को आती थी बाला को मिलने। बाबा तया दोघी प्रत, चोळ्या लुगडी विकत घेत, आशीर्वाद तया अर्पित, ऐसा तो भक्त बालाजी। बाबा स्वयं साईनाथ भगवंत जो है, बाला निवास करके दोनों भी पत्नियों को एक कंसेप्ट है, रीति है, मतलब प्रथा है, रीति है। वो मैके में आई हुई लड़की जो है उसको कुछ साड़ी देते हैं, यानी कुछ कपड़े देते हैं, वैसे उस वक्त साड़ी चोली बोलते हैं उसको, चोली नहीं, उस वक्त बच्चों की पहनते थे। तो दोनों को भी बाबा लुगड़े देते, लुगड़े यानी 9 वारी साड़ी, और नॉर्मल साड़ी अभी 6 वार की आई है, बहुत कम देखने को मिलती है 9 वार, लेकिन 9 वार की साड़ी उसको लुगड़ा बोलते हैं। तो उनका वो खातिरदारी करते थे बाबा, उनको दोनों को भी क्या बोलते हैं, कपड़ा लेते थे और दे देते हैं। अभी इसके आगे कुछ बोविया बहुत माने रखती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साई सच्चरित का ये सार है। शिरडी कहाँ है, ये आगे की चंद बोविया बताएगी। और देखिए, दिस इज रियल, ए प्योर नेक्टर ऑफ श्री साई सच्चरित। बाबा का अस्तित्व कहाँ है, शिरडी कहाँ है, ये इसका गुणवर्णन आने वाले कुछ बोवियों में किया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा। इफ यू मिस दिस देन यू मिस साई सच्चरित।
टोटल. हा सच्चरित मार्ग धोपट, जेथे जेथे याचा पाठ, तेथेच द्वारकामाईचा मठ, साई हे प्रकट निश्चय. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. ये साई भक्ति का, ये साईनाथ जो साई सच्चरित ग्रंथ है, ये साई भक्ति का सबसे सीधा सरल और आसान मार्ग है. साई भक्ति को जुड़ जाने का, साई भक्ति करने का सबसे आसान तरीका, ये सरल मार्ग, जरा भी टेढ़ा बिढ़ा नहीं और बहुत आसान सा ऐसा मार्ग, यानी साई सच्चरित. जहां जहां ये ग्रंथ का पठन या प्रवचन या पारायण चालू होता है, रहता है, वो स्थान यानी वही द्वारका माई है. तेथे से द्वारका माईचा मठ. जहां जहां साई सच्चिदानंद का पठन होता है, जहां जहां साई सच्चिदानंद का पाठ चलता है, वही द्वारका माई है. सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय. और आगे की कड़ी तो बहुत है, हाइट है. साई ही प्रकट निश्चय. बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं. जहां जहां साई सच्चिदानंद का पाठ होता है, जहां जहां साई सच्चिदानंद का पारायण चलता है और साई सच्चिदानंद का सत्संग चलता है, बाबा वहां हमेशा रहते हैं. यहाँ भी एक कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं. साई सच्चिदानंद यानी महान ग्रंथ है. और जहां वो पाठ होता है, जहां वो न्यास, जहां वो डायस होता है, जहां वो पीठ होता है, व्यासपीठ, ज्ञानपीठ, तेथेच गोदावरीचे तट, तेथेच शिर्डी क्षेत्र निकट, तेथेच साई धुनी सकट, स्मरता संकट निवारी. जहां साई सच्चिदानंद का पाठ चलते रहता है, वही गोमती गोदावरी का उनका किनारे का प्रदेश है. किनारे का प्रदेश है, काठ प्रदेश बोलते हैं उसको. गोदावरी का किनारा वही नजदीक है, समझ लेना. वही शिर्डी क्षेत्र नजदीक है, समझ लेना. और वही बाबा धुनी के साथ विराजमान रहते हैं, ये समझ लेना. ऐसे पवित्र स्थल पर बाबा के नाम स्मरण के साथ साई सच्चिदानंद का पठन अगर कोई करता है, तो उसके सब संकटों का निवारण हो जाता है. बाबा की वाणी है. और आगे कहा है, जेथे 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 साई सच्चरित्र पठन, तेथे सदैव साई निवसन. श्रद्धापूर्वक श्रद्धा व चरित्रावर्तन करिता तो प्रसन्न सर्व भावे. जहां जहां साई सच्चिदानंद का पारायण चलता है, एक आवर्तन होता है, वही साई का सदैव वास रहता है. और ये सही बात है. जहां जहां साई सच्चिदानंद का पठन होता है, जहां जहां साई सच्चिदानंद का सत्संग चलता है, वहां बाबा रहते ही है. प्रभु ऐसी कृपा रखना मेरे भाई मालिक. प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से जो साई सच्चिदानंद का पारायण जहां चलता है, वहां साई सर्वथा प्रसन्न होकर बैठे रहते हैं. तो सब पर बाबा की कृपा रहती है, अक्रॉस द ग्लोब. अस्ता साई स्वानंद घन, जपता तन्नामानुदिन, न लगे इतर जप तप साधन, ध्यान धारणा खटपट. स्वानंद का ठेवा, स्वानंद का घन यानी सदा साई का स्मरण. स्वानंद घन, आनंद का खजीना, आनंद का मेघ जो साई है, स्वानंद का खजाना जो साई है, भंडार है साई, उनका नमस्मरण करने से, साई का सदा नाम लेने से, इतर जो अन्य जो ध्यान धारणा जप तप योग याग अर्चन पूजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. कोई साधनों की आवश्यकता नहीं है. साई सच्चरित और मनोभाव से बाबा का नाम जप और नाम साधन. तो हम अभी क्या कर रहे हैं? साई सच्चरित के माध्यम से बाबा का नाम स्मरण, नाम जाप ही हो रहा है. नहीं हो रहा है? हो रहा है. साई चरणी ठेवणी प्रीती, जे जे या साईंची विभूती,
नित्य नेमे सेविती लाविती ते ते पावती मनोपसीत। सही बात है भाई, सही बात है। मेरे निजी अनुभव से मैं आपको डंकी की चोट पर इस कह सकता हूं, यस, साई के चरणों पे दृढ़ श्रद्धा रखो। साई मौला की उदी व उलिया की उदी नित्य नियम से अपने भाल प्रदेश पर लगाओ या उसका सेवन करो, उसके सब इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। आप फिर से ये पढ़ लेना, ये जो ओविया है बहुत माने रखती है, बहुत माने। ये 6 ओविया, धर्माधिचारी पुरुषार्थ पावरी होती ते कृतार्थ। क्या मिलता है? यानी मुझे तो कभी कभी ऐसा डाउट होता है, यहां उनको खत्म करने का था क्या, क्या वो करने का था पता नहीं। साई सच्चरित में 35वें अध्याय में ये ओविया यहां क्यों आना चाहिए? बाबा ने वो ग्रंथ की रचना बाबा की है। ऐसा लगता है कि ये तो फलश्रुति हो रही है ग्रंथ की, ये तो अवतरणिका लग रही है। देखिए अभी क्या होगा साई सच्चरित पठन करने से, नॉर्मली ऐसी ओविया ग्रंथ के अंत में आती है, लेकिन यहां कहते हैं साई सच्चरित पढ़ने से क्या मिलता है, क्या फलश्रुति आपको मिलती है। देख लीजिए, धर्माधिचारी पुरुषार्थ, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 ही पुरुषों की पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। मोक्ष, बस यही तो जीवन का उद्देश्य है, और ये जीवन का सार्थक हो जाता है, कृतकृतार्थ हो जाता है, आत्मस्वरूप का ज्ञान मिल जाता है, साई का गुण ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, और ये निज अपने आत्मोन्नति के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए, परमार्थ प्राप्ति के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या होता है साई सच्चरित पढ़ने से? चारों भी पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, जीवन एक सफल हो जाता है। जीवन का सार बताने वाले ग्रंथ का आकलन होने लगता है, अपने को वो समझ में आने लगता है कि परमार्थ क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, पुरुषार्थ प्राप्त करने के मार्ग क्या है, अपना बर्ताव बिहेवियर कैसा चाहिए, सब सब कुछ ये वेरी इसेंस वे से, क्रीम ऑफ द क्रीम यानी साई सच्चरित है। ये आपको अपने आप पता चल जाता है। आदमी की चित्त वृत्तियां बदल जाती है, पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। वो एक सरल सादा, अगर सही मानों में अंदर उसने साई सच्चरित ग्रहण कर लिया हो, ये नेक्टर पी लिया हो, समझ लो, या अमृतवाणी बाबा की, तो उसको ये उसका एक सामान्य आदमी से हार्डकोर साई भक्त में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होना ही है। महापापादि पापे प्रबल तैसीत उपपात के ही सकल उदी संपर्के होती निर्मूल लाधे निर्मलता सबाय। अपने जीवन में बहुत सारे पाप जो जाने में और अनजाने में दोनों भी, पातक और उपपातक, यानी आपका प्रत्यक्ष सहभाग नहीं है लेकिन आप उसके कारणवश हो गए हो, तो वो भी उपपातक कहा जाएगा। और वो भी आपको वो क्या अदन से अपने अनजाने में जो पाप है वो साई परवरदिगार की ये उदी सेवन करो या माथे पे लगा लो, आपका अंतरंग और अंतर्बाह्य सब निर्मल हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ऐसे हे विभूति धारण भक्तांची ठावे हे महिमान श्रोत्यांचे ही वावे कल्याण म्हणून हे वर्णन वाढविले। ऐसे सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान उदी का महती, उदी का महात्म्य सबको समझे, उनकी महत्ता सबको समझे, ये सब श्रोते जिनको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये 32, 33, 34 और 35वें अध्याय की सब जितनी 33, 34, 35, 32, 33, 34, 35 बोल सकते हैं आप, सही मानो में 3 है, 4 का ये आधा, ये बुद्धि प्रभाव की एक कथाएं विस्तार से बड़ी आपको कही गई है। इसका कारण एक है कि उदी का महत्व, मुदी महज एक उदी नहीं है, संजीवनी है, ये तारक है, अपनी भव तारक है। ये जिसके समझ में आया वही साई को पाया। वाढविले ही भाषा असार्थ
तेने मी महिमा यथार्थ तरीही श्रोत्यांची ये हितार्थ संकलितार्थ निरूपिला। ये मोदी का महिमा मुझे भी नहीं था मालूम। ये भाषा विस्तार हो गया है, मैंने किया है, ये भी गलत है। ये मेरे हाथ से हो गया होगा, करने करवाने वाले साईं बाबा है। लेकिन श्रोताजन के लिए ये उदी का महिमान सारांश रूप से मैं वर्णन किया हूं। उदी की कथाएं बोले तो उदी से अनंत ग्रंथों की निर्मित हो सकती है। इतनी अनगिनत कथाएं है बाबा की उदी के बारे में, और तो बहुत अगणित कथाएं बाकी है। ये तो सिर्फ एक आइस है। हिमनगर जो होता है जमीन के अपने समुद्र के अंदर, उसमें एक छोटा सा आइस है। म्हणून श्रोतयास हीच प्रार्थना करुणी साई प्रतिवंदना आपणची आपुला अनुभव घ्याना इति किसी माना मदवच। मदवच ने मेरा कहना। इसलिए मैं श्रोतागणों को विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूं कि साई के चरणों में वंदन करो और आप खुद ही इसकी अनुभूति ले लो। साई सच्चरित्र मुझे क्या मिला, साई सच्चरित्र मुझे कैसे बदलाव आए, व्हाट क्वालिटेटिव चेंजेस आई गेन्ड आउट ऑफ दिस सत्संग। मैं अभी मेरे कहने का आपको रिलीवेंस समझ में आ गया होगा। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप साई सच्चरित्र पढ़ते हैं। ये होता है अपने अपने निज हित के लिए, अपने अपने परमार्थ प्रगति के लिए सबने साई सच्चरित्र की अनुभूति लेना चाहिए। यही एक मेरी प्रार्थना है। ऐसे हेमाड़ पंजी और स्वयं मैं भी आपको पुकारता कहता हूं कि साई सच्चरित्र एक सफल जीवन जीने की मास्टर की है। अभी मास्टर के हाथ में आई तो एक कृतार्थ जीवन, सफल जीवन, मंगलमय जीवन आप जी सकते हैं। येथे नाही तर्काचे काम पूज्य भाव भावा प्रकाम न लगे बुद्धि चापल्य उपक्रम पाहिजे परम श्रद्धालु। ये जो गए सेशन में हमारे जो डिस्कशन हुआ था ना, वो तर्क पर आधारित था। वो तर्क जो है वो अभ्यास करने के लिए होता है, समझ लेने के लिए होता है। यहां तर्क कुतर्क वितर्क नहीं चलाना है। ऐसा कहा है, ऐसा है, मतलब ऐसा है। और यहां प्रेम भाव, पूज्य भाव, विनम्र भाव, यही जागृत होना चाहिए। साई सच्चरित्र जब आप पढ़ते हैं ना, वहां लॉजिक मत लगाओ। इसलिए मैं पहले से दावे के साथ कहता हूं और सबको नमस्कार करता हूं, इसको आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मत बनाइए। ये भक्ति भाव से भरा हुआ ग्रंथ है। क्या ऐसा हुआ, ऐसा कैसा हुआ, मत सोचिए इसके बारे में। यहाँ क्या होना चाहिए? ओम साई राम आयुष्यमान। त्या लोकांना इथे ही द्या, हाती घेऊन जाऊ द्या आणि मी त्यांचे डबे घेऊन जाईल तिथे, त्या दोघांना पाठवून द्या। यहाँ बुद्धि की कुशलता काम नहीं आती है। बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, बुद्धि चापल्य उपक्रम। हाँ, अपनी होशियारी नहीं दिखाना यार। अपना वो जो किताबी नॉलेज है ना, वो किताबी नॉलेज अपने पास ही रखो भाई। यहां क्या चाहिए? यहां शुद्ध निर्मल श्रद्धा भाव, विनम्र भाव चाहिए। और ये भक्ति भाव से ही पढ़ा जा सकता है ग्रंथ, लॉजिक से नहीं। तो ये क्लियर कट कंपार्टमेंट है। सब लोग अभी तक मैं बहुत बार मेरे झगड़ा नहीं हो सकते, मतभेद हो गए हैं। भैया आप इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करके मत बताओ। कभी कोई बोले साई सच्चरित्र में लिखा है, साई सच्चरित्र में लिखा है। साई सच्चरित्र ये भक्ति करने का साधन है, ना कि आपके ऐतिहासिक पुरावे का संदर्भ ग्रंथ है। अभी भी कहता हूं, प्लीज साई सच्चरित्र का अगर को रेफरेंस देना है तो भक्ति का देना। ये कथा ऐसी हो गई होगी, ऐसा ही हुआ है, आपके लिए नहीं है वो। इज नॉट फॉर यू, भक्तों के लिए है ये।
श्रद्धा विहीन केवल तार्किक, वाद उन्मुख आणि चिकित्सक। बहुत बढ़िया बाबा, छोड़ दे रही किसी को। श्रद्धा विहीन केवळ तार्किक, वाद उन्मुख आणि चिकित्सक, तया ना संत ज्ञान सम्यक, शुद्ध भाविक ते पावे। केवळ मात्र लॉजिकल इक्वेशन की थ्योरी अप्लाई कर कर, डिबेट कर, वाद विवाद कर कर, एनालिटिकल माइंड से, एनालिटिकल एटीट्यूड से, अगर आपके इलॉजिकल वे के कुतर को अगर उसको पैम्पर करते हैं या उसको भरण पोषण करते हैं, आपको संत ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। बिकॉज जहां लॉजिक आता है वहां बुद्धि आती है, और बुद्धि के विषय भक्ति जो है वो बुद्धि का विषय नहीं है, यह आत्मा का विषय है। आत्मा बुद्धि को देगा। बुद्धि भी दो प्रकार की, एक व्यावहारिक बुद्धि और दूसरी सत असत विवेक बुद्धि। ये जो है ना, ये ग्रंथ सत असत विवेक बुद्धि का विषय है, जो स्वयं परमात्मा है। ये जो यथार्थ ज्ञान है, ये जो गूढ़ ज्ञान है, केवल और केवल मात्र भक्ति भावार्थ को, जो भक्ति भाव से जो बाबा के ये पवित्र पावन मंगल ग्रंथ का पठन करते हैं, उन्हीं को मिलता है। और आगे की वो भी 5 बार आप पढ़िएगा, मैं रुकता हूं, चलेगा, पढ़िएगा, क्योंकि वहां नेक्टर है। इट इज हाइट ऑफ दैट। ये जो अभी के 10-11 वो भी आई ना, उसकी क्या है, कथांतर्गत न्यून अतिरिक्त, सर्व मानुनी साई प्रेरित, होवनी दोष दृष्टि विरहित, साई सच्चरित वाचावे। साई सच्चरित कैसा पढ़ना है? कथा के अंदर थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया होगा, थोड़ा एग्जैजरेशन आपको लगता होगा, थोड़ा कहीं रह गया होगा, लेकिन जो भी है वो साई भगवान की प्रेरणा से हुआ है। मैंने कोई बड़ा चढ़ाकर बताया नहीं या कोई बात छुपाने की कोशिश की नहीं है, लेकिन साई भगवान ने प्रेरणा दी है, उसके हिसाब से लिखे। इसीलिए इसके अंदर के दोष ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। होवनी दोष दृष्टि विरहित, दोष की नजर, दोष निकालने की नजर, ये इसको हटाकर आप दोष दृष्टि विरहित, इसमें जो खामियां निकालने की जो कोशिश करते हैं आप, वो बाजू में हटाकर साई सच्चरित वाचावे। साई सच्चरित इसके लिए पढ़ो आप। कौन से दृष्टि से देखना है? योर एटीट्यूड शुड बी नॉट टू फाइंडिंग फॉल्ट। हाँ, शुद्धिकरण करने के लिए जो भी है, इसीलिए मैं भगवान साईनाथ का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये शुद्धिकरण करने का। पहले से अब तक की जितनी भी एडिशन है अवेलेबल करके, जितना भी है उसमें 426 गलतियां निकल गई थी। और साईनाथ 12 साल उसमें कोशिश करने के बाद धीरे धीरे बहुत अच्छे ऑफिसर्स मिले, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मिले, उन्होंने ठान ली कि नहीं, इसको करेक्शन करना है। और ये जो है ना डेली रूटीन, नहीं अभी अगला एडिशन, नहीं अगला एडिशन। एक बार ऐसा हुआ कि उनको बहुत सारे साई भक्तों ने लताड़ा, बंबई में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तब मोरे साहब रहते थे, तो उन्होंने कहा कि फिर वो मेरा स्टॉल था साई सच्चरित का, तो उधर काका ये सब लोग इतने भड़क क्यों गए हैं? मतलब साहब भड़क गए, वो बोले 25-30 गलतियां उसमें, आपके पास इतना नहीं हो सकता, आप गलती नहीं सुधार सकते। बोले सर 456 गलतियां, 422 गलतियां, सॉरी 422 गलतियां है। क्या कह रहा हूँ? हाँ, इमीडिएटली ये खत्म होएगा तब आप वहां आ जाना शिरडी ऑफिस में। और बोले सर देखो ये करस्पॉन्डेंस इतना हर एक बार कर रहा हूँ, लेकिन कोई ख्याल नहीं करता है, क्योंकि उनको वो इच्छा ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे भगवान उनको, साईनाथ भगवान उनको बहुत तरक्की दे, प्रांत अधिकारी थे मोरे साहब, तो उन्होंने
सब लोगों को बुलाया, क्या कह रहे हैं लोग, काका क्या कह रहे हैं, कितनी गलतियां हैं। हाँ, मैं गाली खाया हूं मुंबई के अपने बहुत बड़े महापारायण में लोगों की, क्या करे तुम लोग, देखा तो इमीडिएटली वही की वही उन्होंने बोला। डॉक्टर माने साहब थे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अभी वो प्रांताधिकारी है, उन्होंने भी बोला काका आप हेल्प कीजिए। और मोरे साहब ने उस वक्त क्लियर कट लिखा, जब तक ये गलतियों का सुधार नहीं होगा मैं कोई भी पब्लिकेशन के से इसको पर साइन नहीं करूंगा, कोई भी पब्लिश नहीं करना साई सच्चरित। बहुत सारी क्रिप्टेड वर्जन्स हो गए थे और वो शुद्धिकरण का मौका मुझे मिला, और बहुत बुनियादी तौर पर या कुछ ऐसे क्रिप्टेड इस पर जो भी थी वो सब करेक्शंस किया गया। अभी आपको जो साई सच्चरित मराठी मिलता है उसमें प्रिंटिंग एरर हो सकता है, शब्द का आपको नहीं मिलेगा। 33rd वर्जन से आगे, माफ करना, इसमें कोई आत्मगौरव का बात नहीं थी, ये तो मौका था एक। साई परम कर्माळू प्रीति रसिक वाचक वृंद चित्ती येने विशेष स्थापो निज मूर्ति नित्य स्मृति भावया। क्या कह रहे, कथा के अंदर कुछ खामियां ढूंढने की कोशिश मत करो, ये जो भी ज्यादा लग रही है आपको, जब कम लग रही है आपका विवेक कह रहा है सब साई का है। दोष दृष्टि न रखते हुए, फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड न रखते हुए साई सच्चरित को आप पढ़िएगा। साई परम कर्माळू प्रीति रसिक वाचक वृंद चित्ती येने विशेष स्थापो निज मूर्ति निज नित्य स्मृति भावया। ये साई सच्चरित के माध्यम से, की वजह से, निमित्त से रसिक वाचक वृंद, साई, ये सब जो है साई भगवंत के बारे में विशेष प्रेम भाव रखने वाले साई भक्तों का प्रेम भाव ज्यादा, उसमें बढ़ोतरी हो, और परम कनवालु परम दयालु हमारी जो साई माउली है उनकी प्रतिमा सदा उनके हृदय के अंदर बसी रहे, उनके अंतरंग में सदा साई रहे, ऐसा कुछ घटित हो ये साई सच्चरित के माध्यम से। साई का नाम, साई नाम स्मरण सदा उनके दिल में चलता रहे, उनके श्वास में साई 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 बसना चाहिए, उसमें आरूढ़ हो जाए साई। इसीलिए साई भगवंत ने ये साई सच्चरित की निर्मित की है और उसकी योजना बनाई है, क्योंकि दूसरे अध्याय में कहा है बाबा ने, वो क्या लिखेगा, मेरा मैं ही लिख लूंगा, क्या बात ऐसी। इसीलिए साई सच्चरित की महती यहाँ बताई गई है। चलो ये में कोठे कोमांतक कोठे शिरडी तेथील चोरीची कथा उघडी साई साध्यंतक कथी सुख परवड़ी कथा चौकड़ी पुडारा। अभी अगले अध्याय में गोमांतक यानी गोवा, गोमांतक प्रदेश, वो जो शिरडी है, साई गोमांतक किधर है, गोवा कहाँ, शिरडी कहाँ, लेकिन वहां जो एक चोरी हो गई थी उसकी संपूर्ण कथा विस्तार से बाबा ने कही, जिनके साथ घटित हुई उन्हीं को ही, और वो ही कथा अभी 36वें अध्याय में आ जाएगी। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रुचिपूर्ण ऐसी कथा है। मनोने हेमाड साई चरणी ठेवी मस्तक अंतकरणी विनवी श्रुतया अति नम्रपणी सादर श्रवणी भावया। वो गोमंतक के जो लोग हैं उनकी जो कथा भी आ रही है वो सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये इसलिए साई बाबा के चरणों में अपना अंतकरण पूर्वक मस्तक रखकर श्रोते और श्रोते जनों को बड़े नम्र भाव से विनती कर रहा हूं कि अभी आप वो कथा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमार पंत विरचिते श्री साई समर्थ सच्चरिते चिकित्सा खंडनं नामं विभूति मंडनं नामं पंचत्रिशतमोऽध्यायः संपूर्णः। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। संतों ने और सज्जनों ने प्रेरणा देने से प्रत्यक्ष शब्द रूप में आकार लिए हुए, शब्द ब्रह्म रूप में आकार लिया हुआ ये हिमाड़पंत के हाथों से लिखवा गया ये साई सच्चरित, श्री साई सच्चरित का चिकित्सा खंडनम, एनालिटिकल माइंड मत यूज करो यहां। विभूति मंडनम, ये जो विभूति की जो महती बताने वाला ये अध्याय 35 नाम का यह अध्याय 35वां यहाँ खत्म होता है। हमने अगर पूरे साई सच्चरित का 3 पड़ाव
में उसको हिस्से करो तो हमारा दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म हो गया है। अब इसके आगे तीसरा पड़ाव चल रहा है। अब तक साईं भगवान ने हमें बहुत सारा ज्ञान यहाँ तक दिया है, इसके आगे बहुत सारा ज्ञान हमें मिलना है। सादर हो जाइएगा। इमीडिएटली 36 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 36। अध्याय 36वां। ओम श्री साई नाथाय नमः। अथ श्री साई सच्चरित। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश आद्य देवता को नमस्कार, सरस्वती देवता को नमस्कार, गुरु देवता को नमस्कार, कुल देवता को नमस्कार, सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार, सदगुरु सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज को नमस्कार। अनुसंधान रम्य चौर्य कथा निरूपण दिदले होते आश्वासन दत्तावदान वातया। अभी 35वें अध्याय के अंत में गोवा में एक गृहस्थ के घर में जो चोरी हो गई और बाबा ने उसका जो गुपित है, जो रहस्य है, वह कैसे खुला किया और पूरी कथा कैसी बताई उसके घर उसके साथ हुई, वही कथा सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। लक्ष्य देकर वो सुनिएगा। हाँ, ये भी एक वो भी है। हाँ कथा नवे हे स्वानंद जीवन, ये कथा नहीं है, ये आनंद से परिपूर्ण परिलुप्त ऐसा जीवन जीने का माध्यम है, कथा नहीं है। पीता वाढ़े तृष्णा दारुण। अब ये स्वानंद जीवन अमृत अगर आप पढ़ेंगे पीएंगे तो आपकी प्यास और बढ़ेगी वो सुनने के लिए। दारुण, दारुण यानी एक्चुअली दारुण बोले तो पूरा समर्पित होकर ऐसा होना चाहिए। यहाँ दारुण का अर्थ अलग होता है, एकदम भक्ति भाव से आप लीन हो जाओगे। तीजे चीही कराया शमन कथांतर होई कथन होइल। और ये कथा के अंतर्गत अनेक उपकथाएं आएगी, उसके माध्यम से हमें साईं भगवान की कथाएं सुनने के लिए बहुत सारा क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, उसकी प्रेरणा मिलेगी साईं कथा सुनने के लिए। अभी बाबा की अन्य ये कथा चौर्य कर्म कथा और एक कथा वो उसके अंतर्गत उसके विषय में आने वाली अनंत बाकी की कथाएं अभी आपको कही जाएगी। जेने श्रवणे सुखावे श्रोता ऐसी रसाळती ही कथा निवारे संसार श्रांत व्यथा। सुखावस्था आतुड़े, श्रांत यानी थका हुआ, थका भागा। ये कथा सुनने के बाद जो सुनने वाला श्रोता है बहुत उसको सुख पाएगा। ऐसी सरल भावपूर्ण रुचिपूर्ण ऐसी कथा है, रसीली कथा ही है। ये कथा सुनने के बाद संसार के तापों से, संसार के अनेक जिम्मेवारियां हम जो जब लेते हैं उसकी क्या बोलते हैं, उसका जो हमें थक जाते हैं हम जो हमारी एनर्जी जो ड्रेन हो जाती है वो सब आपको रिकवर मिलेगी, रिचार्ज हो जाएगी आप। और सुखावस्था तुड़े यानी आपको सुख की संधि, सुख की छाया आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए
निज हित साधा वयाची कामना, असेल जया सभाग्याच्या मना, तयाने साई कथा निरूपणा, सादर श्रवण असावे. जिसको अपना निज हित, परमोच्च सुख, परमोच्च आनंद प्राप्त करने की इच्छा जो रखता है, जिसके मन में ये तीव्र इच्छा है कि मुझे बाबा के और नजदीक और नजदीक और नजदीक जाना है, बाबा का बनकर रहना है, उसी लोगों ने साई कथा की ये जो निरूपण चल रहा है, साई कथा निरूपण, ये जो हम समझ के ले रहे हैं, ये जो थोड़ा सा खुलकर हम देख रहे हैं, इसके लिए सादर श्रवणा असावे, आप सुनना चाहिए. अब आप कल्पना कीजिएगा, 35 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं. 35 अध्याय में अब तक के जो जटिलता थी, उसमें जो क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आने के बाद अभी आप जो पारायण, कुछ लोग तो डेफिनेटली भक्त जो है वो तो उसमें से करते ही होंगे, तो इस वक्त आपको उस स्टैंजा की अर्थ जो है वो आपके मन में गूंजता रहेगा, और वो अर्थ गूंजने की वजह से आपको वो पारायण करने में ज्यादा रुचि आ जाएगी. संत महिमा अपरंपार, कवनान वर्णवे साचार, तेथे काय माझा अधिकार, जाणीव साचार ही मुद्रा. संतों की महिमा अपरंपार है, अमर्याद है, कोई उसमें लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है. वो कोई किसी भी मर्यादा के अंदर वो नहीं बैठ सकता. उनका एक जैसा कि वैसा ठीक ठाक से विस्तार से वर्णन करना किसी की भी बस की बात नहीं है, अशक्य है. ये अथांग महासागर है संतों के अधिकार वाणी का, और वो जो संतों की अधिकार वाणी अन्य लीलाओं, अनंत लीला और कथाओं के माध्यम से प्रकट होते रहती है, अपनी अनुभूति देते रहती है. लेकिन हम अधिकारी नहीं हो सकते हैं इतना सब वर्णन करने का. हाँ, हमारा परसेप्शन हम दे सकते हैं, हमारी सोच हम दे सकते हैं, लेकिन हम उसके अधिकारी नहीं है, ये हम भली भांति जानते हैं. और हमें पूरी कल्पना है इसकी कि नहीं, ये हम जो कह रहे हैं वो अंतिम नहीं है. दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट. एक पहली हो सकती है, एक पहलू हो सकता है, एक पहलू हो सकता है. हमें ये सब तरीका हमें हमारे जो नजर से और जो डायमेंशन से हम देखते हैं उतना ही हमें समझ में आएगा. साई सच्चरित्र से भी और परे है. पूरी जिंदगी आप साई सच्चरित्र पढ़ते रहो, पूरा की पूरा नेक्टर हाथ में आएगा, मुश्किल लगता है. मुझे नहीं लगता किसी के हाथ में पड़ेगा. इतुक्या पुरे वक्त्यांचे मी पण, इतुक्या पुरे, इतुके पुरे वक्त्यांचे मी पण, साई लाघवी घेऊन आपण, कोणाही करवी निज गुरु कथन, करी श्रवण निज भक्ता. लाघव यानी कौशल्य, एक्सपर्टिज्म, कुशलता, चतुरता. ये यहाँ वक्ता जो कहता है उसका मैं किया वो व्यर्थ है. बहुत चतुर, कुशल, परफेक्शनिस्ट, एक्सपर्ट साईनाथ भगवंत किसी को भी हाथ में, किसी का भी हाथ पकड़ लेते हैं और साई की कथा स्वयं वो अपना लिखवा लेते हैं. साई बाबा के बारे में भी आगे की वो भी बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आती है साई सच्चरित्र वो भी. तो हा परात्पर सरोवर हंस, परात्पर सरोवर हंस, परात्पर यानी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सरोवर सोहम वृत्ति, मीच तो परमात्मा यानी मैं ही वो. क्या बात है. ये कौन है? परात्पर सरोवर, परात्पर नाम का यानी सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, उनके जो मां सरोवर है उनके हंस है ये श्वान. हंस सोहम वृत्ति उदास. हंस सोहम वृत्ति क्या है? सोहम यानी वो परमात्मा परमेश्वर मैं ही हूं. इसके बारे में कहने के बारे में जो उदास है, सब परमेश्वर है. सभी जो व्यक्त हुई सृष्टि है वो परमेश्वर है. ऐसी मैं
हंस सोहम वृत्ति। वो हंस किसके लिए बोला है? हंस क्या करता है? श्वान। उसको पानी मिला हुआ दूध अगर देते हैं तो दूध सिर्फ ले लेता है, पानी वैसे छोड़ देता है। ये अजब प्रकार की शक्ति शक्ति सामर्थ्य भगवान ने उसको दिया हुआ है। हाँ, वो किसके लिए? हमें भी। उसमें क्या करो? सिर्फ दूध ले लो, पानी छोड़ दो। ये जो नेक्टर हमें मिल रहा है, ये जो साई सचिन, सब साई सचिन तो कुछ है नहीं, पानी मिलावट तो है नहीं उसमें, 100% दूध है। लेकिन यहाँ हमें जो लेना है वो प्राप्त करने के लिए उतना ही हमने स्वीकार करना चाहिए। तो हा परात पर सरोवर हंस, हंस सोहम वृत्ति उदास। उसको परमेश्वरी रूपी जलाशय जो है, जल का भंडार है, उसमें का सर्वश्रेष्ठ ऐसा हंस है साई महाराज। खुद परमात्मा होकर, खुद स्वयं परमात्मा परमेश्वर होकर भी मैं ही हूं, ये कहने के बारे में या जताने के बारे में वो उदास है। वो क्या? नहीं, मैं नहीं हूं, मैं तो यादें हक हूं, मैं अनल हक नहीं हूं। हालांकि वो खुद परमेश्वर का साक्षात परमेश्वर अवतार है, लेकिन खुद बोलते हैं नहीं रे बाबा, मैं नहीं हूं परमेश्वर, मैं तो एक सादा फकीर हूं। अपना अपनी सही पहचान अपने मुंह से बोलने के लिए जो उदास है ने, ही इज नॉट इंक्लाइन टू डू दैट। मैं परमेश्वर हूं, ये कहने में ये साई हंस को कुछ भी स्वारस्य नहीं है, कुछ भी रुचि नहीं है उसमें, इंटरेस्ट ही नहीं है उनको। ब्रह्म ज्ञान रूपी जो क्या होता है, वो सिंपला जो क्लोज होता है, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी जो सिंपला होता है, उसका वो जो स्कल होता है ना आगे जैसा, ऐसा ओपन हो जाता है। हाँ, उसको भी याद नहीं आ रहा मुझे क्या कहते हैं। वो सिंपला जो है उसमें मोती रहता है। पावर का ऑयस्टर, ऑयस्टर ना, ऑयस्टर बोलते हैं उसको। या इससे ऑयस्टर का कवर, वो जो ऑयस्टर का कवर, उसके अंदर जो मोती होते हैं, मोती का चारा चुनने में या चुग लेने में जो हंस को इंटरेस्ट है, जो उसमें स्वारस्य है, वही असामान्य साई परमात्मा है। लेकिन वो खुद नहीं जताना चाहता, वो खुद नहीं बताना चाहता कि मैं परमेश्वर हूं। हालांकि वो कौन है? परमात्मा परमेश्वर। जयानस्था नाव गाव, अंगी अपरंपार वैभव, क्षणे करील रंकाचा राव, भ्रुकुटी लागव हे त्याचे। क्या बात है! भ्रुकुटी यानी ये क्या बोलते हैं इसको? भुवई, भुवई, तेवर, तेवर बदलने के लिए होता। तो वो साई कैसे हैं? जिनको नाम नहीं है। क्या साई का नाम आजकल कोई पता है? लेकिन साई है, साई यानी स्वामी। जिनको कुछ नाम, जिनके नाम और जिनके गांव का कोई पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सब गुण जिनके अंदर भरे पड़े हुए हैं, और एक क्षण मात्र में जो रंग का राव कर सकता है, गरीब दरिद्री गरीब का श्रीमंत कर सकता है, उसको बड़ा अमीर आदमी बना सकते हैं। और किससे कितने टाइम में? भ्रुकुटी लागव हे त्याचे। ये तो, हाँ, ये तो एक क्षण मात्र में, ये भी वही है। ये बंद करके खुलने में कितना टाइम लगता है? इतने टाइम में वो कर सकते हैं और किया है। आई टेल यू, बाबा की महिमा बहुत अपरंपार है। तो हा तत्व ज्ञान अवतार, दावी साक्षित्वे साक्षात्कार, नामा निराळा राहुनी दूर, गडवी प्रकार नानाविध। शाश्वत ज्ञान का प्रदाता, शाश्वत ज्ञान प्रदान करने वाला, ज्ञानियों का अवतार है ये बाबा। ज्ञान तो आज तो सिर्फ चमत्कारों में सब बस भटके हुए हैं। शुद्ध ज्ञान कोई लेना नहीं चाहता, और ये सत्संग ज्ञान प्राप्ति के लिए है।
प्रत्यक्ष अनुभूति देकर बाबा जो लीलाएं दिखाते हैं कि उसकी अनुभूति हमें देते हैं, तो भक्तगण स्थिर हो जाते हैं, स्टन हो जाते हैं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद, सृष्टि के नियम को पूरा बंद करके भगवान के नियम बताने वाले हमारे साईं बाबा अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से सबको एक अनुभूतियां देते हैं। बाबा सेंटर में रहते हैं और उनके रेडियस में सब लोग घूमते रहते हैं अलग अलग पॉइंट पर, और सबको वही अनुभूति मिलते रहती है। इसका होने के बावजूद भी वो बोलते हैं, हे बापू अपन नहीं रे बाबा किसमें, ये हम किसमें नहीं है, हमारा कुछ उसमें नहीं। सब खुद होके वो अलग रहते हैं। ये उसका श्रेय अपने पास कभी नहीं लेते साईनाथ भगवान। ऐसे ही साईनाथ है, खुद बोलते अरे यार मैं तो दर दर टुकड़े मांगने वाला फकीर हूं। आप कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है बूढ़े पर ना, फकीर जताते अपने आप को, और देखो ऐसे सोना निकालते हैं। कैसे फकीर बोले प्रेम है, प्रेम भाव। तो जयावरी करी कृपा, दावी तया विविध रूपा, अघटित घटनारा अमुपा, प्रौढ प्रतापा परिसात्या। साई भगवान की कृपा जो भाग्यवान लोगों पर होती है, उनके उद्धार के लिए, उनके मतलब आत्मोन्नति के लिए, जो कभी घटित नहीं हो सकती ऐसी घटनाएं वो बाबा घटित करते हैं, जो उसके जीवन में लेकर आते हैं, और उसको अनंत प्रकार की अलग अलग प्रकार से उनको अनुभूति देते हैं। ऐसा प्रताप साई भगवंत करते हैं, ऐसी महिमा है उनकी। ऐसी एक अलौकिक कथा हम अभी सुनने जा रहे हैं। प्रौढ प्रतापा परिसात्या, तया जे आकलिती ध्याने, अथवा गाती प्रेमळ भजने, पडो निधी तयांचे उने, सांभाळी पूर्णपणे तया ते। जो ध्यान से जप जाप ध्यान धारणा से, पूजा अर्चन करने से, अशुद्ध भाव रखने से, जो उनको हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं, या उनके मधुर भजन गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, ऐसे जो है उनको साईं भगवान कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने देते। सांभाली पूर्णपणे तया ते। सबका एक अपने जीवन की बागडोर या सूत्र उनके हाथ में देखो, और बाबा क्या करते हैं, फिर पूरी तरीके से उसको संभाल लेते हैं बाबा। ये बाबा की कुशलता है, बाबा का चातुर्य है। हम एक 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। हाँ, जो बाबा क्या करते हैं, जो बाबा की मूर्त, बाबा का स्वरूप अपने ध्यान में लेकर उनकी भक्ति भाव से जो गुणगान गाते हैं, प्रेम भाव से भजन करते हैं, उनको किसी तरह की कमी नहीं होने देते बाबा, और उनका पूरा संभाल करते हैं, पूरा उनका भरण पोषण करते हैं बाबा। उनके पालनहार होते हैं बाबा। आवड निज कथांची बहुत, मनोनी आठव देई अनवरत, करोनी श्रोत्या वक्त्यांचे निमित्त, पूर्वी मनोरथ भक्तांचे। यानी बाबा आइन वक्त पर ऐसी कोई कथा की याद दिला देते हैं। हमेशा एक सीरीज, मेरे हिमाड़पंत जी कहते हैं कि मेरी अनुभूति ऐसी है कि कथाओं का तांता लगा रहता है पीछे, बिल्कुल वो याद आ जाती है, उस विषय में, उस संदर्भ में जो भी है वो याद आ जाती है। यानी श्रोता और वक्ताओं को निमित्त बनाकर, कारण बनाकर, भक्तों की पूरी मनोकामनाएं पूरी करने का काम ये निज कथाओं के माध्यम से साईं बाबा स्वयं ही करवा देते हैं।
परमार्थाचा संपूर्ण पूर्ण अभिमानी, प्रपंचावर सोडून पाणी, जयाने जोडीला चक्रपाणी, अनंत प्राणी उद्धरिले, प्रपंच का त्याग कर कर, मैंने प्रपंच तो था ही नहीं बाबा को त्याग करने का, मोह माया से संपूर्णता विरक्त होकर, भगवंत के साथ कनेक्ट होकर, तादात्म्य पाकर, अनंत प्राणी मात्रों का उद्धार साईं भगवान ने किया हुआ है। देशी विदेशी जयाते भजत, भक्ती ध्वज जयाचा फडकत, दीना दुबळ्या पालवित, कामना पूर्वित सकळांच्या, सबका भरण पोषण करते हैं, देश विदेश में बसे हुए अपने जो भक्तों ने साई भक्ति की ध्वजा ऐसी लहराती हुई रखी हुई है, ऐसे ही साई भगवंत सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। और उन खास पर जिन्होंने भक्ति का प्रचार और प्रसार करने का काम स्वीकार कर लिया, अपने जीवन का उद्देश्य माना है, उनके ऊपर तो बाबा का बहुत ही ख्याल रहता है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और दीन दुबलों का तो रक्षण करते ही, वो पालनहारी है उनके। असो आता है परम पवित्र, परिसा सागर साई चरित्र, श्रोत्या वक्त्यांचे श्रोत्र वक्त्र पावन सर्वत्र होत। ऐसे पवित्र पावन साई सच्चरित की कथाएं सुनकर श्रोताओं का सुनने की जो शक्ति है, श्रवण शक्ति, और वक्तृत्व यानी ओरेटर, उसकी जो कहने की शक्ति, श्रोतृत्व वक्तृत्व, ये पवित्र मंगल और पावन हो जाए। और अभी कथा स्टार्ट होती है। गोमांतकस्थ दोघे गृहस्थ, आले साई दर्शनार्थ, दोघे ही साई चरणी विनटत, होनी आनंदित दर्शने। एक बार गोमांतक प्रदेश यानी गोवा प्रांत से दो गृहस्थ शिरडी में साई दर्शन के लिए आए, और साई दर्शन से बड़े मतलब इन्हें बहुत चित्तवृत्ति उनकी जो प्रसन्न हो गई, बड़े फूले न समाये आनंदमय वातावरण में वो बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए। बहुत अच्छा लगा उनको। अब दोनों भी साथ में आए थे गोवा से। दोघे जरी बरोबर येत, साई एकाशी दक्षिणा एकाशी समागत, 15 रुपए दे मद म्हणत, तो मग देत आनंदे। तो दोनों में से एक आदमी को बोला बाबा ने, मेरे 15 रुपए दे दे, मुझे 15 रुपए दक्षिणा दे। तो आनंद बड़े भक्तिभाव से उसने 15 रुपए की दक्षिणा बाबा को प्रदान की। दुजिया पाशी काही न मागता, आपण होनी 35 देता, साई तात्काळ ते अवेरिता, अति आश्चर्यता तयात। अब दूसरा आदमी जो है उसके पास बाबा ने कुछ नहीं मांगा, बाबा, लेकिन उसने खुद हो गए 35 रुपए बाबा को दिए। तो बाबा ने उनको नहीं बोले मुझे नहीं चाहिए, नकार दिया उनको, न बोले नहीं चाहिए मुझे तेरा, जस्ट रिजेक्टेड इट हिज रिक्वेस्ट। वो गृहस्थों को आश्चर्य जो गए, यार मैं खुद होकर दे रहा हूं बाबा को, बाबा बोल रहे नहीं, और एक से तो मांग के लिए मेरे 15 रुपए दे। ये श्रेष्ठता है बाबा की। पैसे दे रहा है दूसरा, बोले नहीं मेरी चाहिए, इससे 15 रुपए चाहिए। अब इस समय पर माधवराव वहां थे, ऐसिया त्या समतया समयाते, माधवराव ही तेथेच होते, पाहुनिया त्या विषमते ते, पुस्ती साई ते परिसा। अब इस वक्त माधवराव देशपांडे थे। माधवराव देशपांडे एक अधिकारी व्यक्ति, बाबा को सिंगुलर लैंग्वेज में संवाद साधने वाले एकमेव भक्त, वो बोले माधव साई भगवंत का ये भेदभाव देखकर माधवराव ने उनको पूछा, बाबा ये क्या है? बाबा ऐसे कैसे करिता, दोघेश नाही बरोबरिता, एकाची दक्षिणा मागून घेता, परतता देता सोये दुजा। बाबा ये भेदभाव आप क्यों कर रहे हो? दोनों भी दोस्त है, साथ में आए हैं, तुम्हारे दर्शन को भी दोनों साथ में आए हैं, एक की दक्षिणा मांग लेते हो, और दूजा बेचारा दूजा है, वो खुद होके देने को तैयार है, तो उसको ठुकरा रहे हो, नहीं चाहिए बोल रहे हो, ऐसे क्यों? ये तो भेदभाव हो गया ना बाबा।
आप तो संत है, संतापासी काही विषमता, आपण होनी एका मागता आणि स्वेच्छे कोणी देता परतता, हे मुळ करिता तयाता। संतों के पास ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। देवा ऐसा क्यों करता है तू? एक खुद होके एक से मांग ले रहे हो 15 रुपए दे मेरे, और दूसरा बेचारा खुद दे रहा है 35 रुपए, तो उसको बोलता है तेरा नहीं चाहिए। उसको बुरा लगेगा ना बाबा? क्यों उसको ऐसा निरुत्साहित कर रहे हो? उसका जो हौसला क्यों आप इसको खारिज कर रहे हो? वो मायूस हो गया बेचारा कि बाबा मेरे से दक्षिणा नहीं ले रहे। उसको बुरा लगेगा ना, उसको दिल को ठेस पहुंचेगा ना, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? ये आप संत है, ऐसा दूजा भाव नहीं चाहिए आपके पास, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए आपने। अल्पवित्ती धरिता प्रीती, बहुता लागी निर्लोभ वृत्ती, असतो मी जरी आपली स्थिती ऐसे न रीती आचरितो। क्या बाबा ये माधवराव बोल रहे उनको, 1 से 15 रुपए ले रहे, ये कम है रकम। मतलब दूसरा बेचारा खुद होके 35 दे रहा है, वो ज्यादा रकम है, उसको ठुकरा रहे हो। वो पैसे में आपको कोई रुचि नहीं दे, बता रहे हो। मैं तेरी जगह पे होता ना देवा तो ऐसा नहीं, ऐसा बिहेव नहीं करता। ये गलत है, क्योंकि वो बेचारा नाराज हो गया है। फिर बाबा उसको बोले ध्यान देकर सुनिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे आज के अपने भी इसमें होते हैं, बाबा क्या हमेशा दक्षिणा 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 मांगते हैं? क्यों दक्षिणा मांगते होते? क्या है उसका? ये कथा सार इसमें छुपा हुआ है, छिपा हुआ है, देख लीजिए। श्याम्या तुझला ठाऊक नाही, मी तो कुणाचे काही न घे, येणे मागे मशीदबाई ऋणमुक्त होई देनारा। श्यामा तुझे पता नहीं है, बाबा कहने लगे, श्यामा तुझे नहीं पता कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, और बिना वजह तो कुछ नहीं लेता। मैं जो दक्षिणा के स्वरूप में जो मांग लेता हूं, मुझे वो आदेश जो है ये मशीद माई देती है, ये द्वारका माई देती है। यानी भगवान के तरफ से, द्वारका माई के माध्यम से मुझे ये आदेश आता है। यानी जो देता है मुझे दक्षिणा के माध्यम से, वो मेरा देना नहीं लगता, वो भगवान का देना लगता है। और वो मुझे दक्षिणा देकर अपने ऋण जो है, भगवान का देना लगने वाला जो ऋण है, कर्जा है, वो कर्जे से मुक्त होता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे ना घर ना बार। जो आदमी से मैं मांग लेता हूं, उससे मांगने का मुझे आदेश होता है, और वो लेकर मैं उसको ऋण मुक्त कराता हूं। उसका जो कर्जा भगवान का उसके ऊपर होता है, वो कर्जा उतार लेता हूं उसे, तो उसका एक तरफ से मैं अच्छा ही करता हूं, भला ही करता हूं। मुझे क्या पैसे की जरूरत है? मधला काय आहे घर, किंवा माझा आहे संसार, जे मज लागे वित्ताची जरूर, मी तो निर्घोर सर्वापरी। मुझे क्या जरूरत है श्यामा पैसे की? मुझे घर है, घर बार है, या संसार है, बाल बच्चे है, कुछ भी नहीं। मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है। मैं तो निश्चित ये हूं, बिल्कुल कोई पाश नहीं है, कोई बंधनों में मैं अटका हुआ नहीं है, मुझे तो जरूरत नहीं है। लेकिन याद रख, ये मैं हमेशा कर रहा हूं, वैसे तो सभी है, ये वो भी लिख लीजिएगा, और प्राइम अक्षरों में घर में लगा दीजिएगा। साई सच्चरित का निचोड़ यानी ये वो भी है। परी ऋण वैर आणि हत्या, कल्पांती न चुकती करत्या, देवी नवसिती गरजे पुरत्या, मज उद्धरिता सायास। लेकिन ये याद रखना श्यामा, याद रख, ऋण, बैर और किसी की हत्या करना, ये जो करने वाला है, ये कल्पांत तक, ये सब पृथ्वी का विनाश होने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है। जो करने वाला है अनंत जन्मों में वो चलते रहता है। किसी का बैर पकड़ते हो, बैरी आपको इससे बैर कर लेगा। किसी की हत्या करते हो, वो आपकी हत्या होने वाली है।
किसी का कर्जा लेते हो, वो कर्जा आपको किसी न किसी स्वरूप में भुगतना, वापस देना पड़ता है। देखा वो टाइगर, शेर, जो बाघ, क्या हुआ? विद्वान आदमी था, प्रकांड पंडित था, ज्ञानी पुरुष था, लेकिन देना लगता था। बाकी स्वरूप में आकर गाओ गाओ उनके साथ खेल खेल कर उनके पैसे उसको देने लगे। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, ऋण, हत्या और बैर, किसी के वैद में आपकी प्रतिशोध की भावना है, बैर की भावना है, उसको यहीं छोड़ दीजिए। किसी की हत्या की है, वो हत्या आपको छोड़ेगी नहीं, याद रखिएगा। जितनी बार आपने मुर्गियां खाई है, उतनी बार आपको मुर्गियों के जन्म में जाना है, क्योंकि वो देना लेना चलते रहता है। वो फाइल क्लोज नहीं होती उसके सिवाय। अब आज तक के जीवन में कितनी मुर्गियां खाई, समझ लो। कल्पांति ही न सुख भी करत्या, जो उसका करता है उसको कभी, अगर किसी का कर्जा है, मुक्त करो। अगर आपके पास देने की हैसियत है और आप वो कर्जा चुकाने में आनाकानी कर रहे हो, उसको देना पड़ेगा आपको। और अगर आप ऐसी भावना रखते हो कि नहीं मुझे किसी तरह देना है और दे नहीं पा रहा हूं, उसके पास हाथ जोड़ो कि भाई जैसा आएगा वैसा देते रहेगा, जीवन के अंत तक मैं तेरा कैसा मैं तेरे ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अगर नहीं हुआ, हाथ जोड़कर तुझे प्रार्थना करूंगा कि मुझे उसमें से माफ कर दे। अगर माफ नहीं करा तो अगला जन्म क्या है? उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन बाजना है। इट्स ए यूनिवर्सल लॉ, इज द लॉ ऑफ कर्मा। कर्म फल का सिद्धांत है ये। ऋण, हत्या और बैर, यही खत्म करो भाई। हत्या तो करेंगे आप, करो ही मत। हत्या करेंगे तो वो तो उसको माफी नहीं है। किसी की बैर भाव है, दुश्मनी है, तो दुश्मन का भाव मिटा दो, गले लगा लो, या तो उसको माफ कर दो। किसी का कर्जा लिया है, कर्जा इंटेंशनली नहीं आप वापस कर रहे हो, बहुत बड़ा पापों की राशि का धनी आप बने जा रहे हो। ऐसे ही होता है। देवी नवसिती गर्जे पुरत्या मद उद्धरिता सायास, उद्धरित्या सायास। अभी क्या करते हैं कुछ लोग? मन्नत मांगते हैं क्षमा, कुछ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। मद उद्धरित्या सायास, मुझे क्या करना पड़ता है? उसके पास से वो मन्नत पूरी करनी पड़ती है और उसका उद्धार करना पड़ता है, नहीं तो अटक जाता है किसी के। इसीलिए जो मन्नत आप मांगते हैं, जो नवस बोलते हैं मराठी में उसको, जो नवस आप बाबा को बोलते हैं, जो एक संकल्प करते हैं, उसको पूरा कीजिएगा। नहीं तो बाबा वो इस तरीके से वसूल करते हैं। जैसे ऋण, हत्या, बैर टाल नहीं सकते। जैसे आपने भक्ति भाव से या प्रेम भाव से कुछ बाबा को या किसी देवी देवता को मन्नत मांगी है और वो पूरी नहीं करते हैं, तो वो भी आपको किसी न किसी तरह वो पूरी करनी पड़ती है। नहीं तो भगवान परमेश्वरी शक्ति किसी अन्य हाथों से आपसे वो करवा लेती है। उसी की कथा ये है। तुम्हासना ही त्याची काळजी, वेळेपुरती करता अजिजी, अनऋणी जो भक्ता माझी, तया मी राजी सदैव। देखो, अनऋणी में जो भक्ता माझी, देखिए ऐसा है, जो जिसके पास कुछ देना नहीं होता है, जो अपना कोई कर्ज मुक्त है, जिसके ऊपर ऐसा, जिसने ऐसा कुछ किया नहीं है, उसके बारे में मैं तो प्रसन्न हूं, उसके ऊपर, उसके साथ में मैं हित कर। लेकिन आप क्या करते हो? टाइम पर मन्नत मांगते हो और उसको बाबा इतना करो, मेरा अच्छा होने दो, मैं ये करूंगा, ये चढ़ावा चढ़ूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, करते हो और जैसा पूरा होने के बाद भूल जाते हो। यू जस्ट फॉरगेट इट। आपको उसकी कोई चिंता नहीं रहती है पूरी करने की। होती है चिंता? नहीं होती है। संकट आया तो मुझे याद करने का,
देव का धावा बोलने का, उसका जय जयकारा करने का, उसके का बाबा वो लिस्ट देने का, इसकी पूर्तता करो, मैं ये करूंगा आज के आगे, लेकिन आज मुझ पर आया हुआ है संकट को टाल दो। उसको अजीजी करते हो, विनती करते हो, और बाद में कल्टी खा लेते हो। कल्टी खा लेते हो। कुछ लोग तो बड़े होशियारी से इसमें से रास्ता निकालते हैं। एक आदमी था, बाबा के इसके पास, भगवान के पास गया और बोला भगवान मेरा इतना काम करो, मैं आपको, ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया तो मैं सोने की टोपी आपको दूंगा। टोपी यानी वो जो महाराष्ट्र में जो डालते हैं, गांधी टोपी जैसा, सोने की टोपी आपको पहनाऊंगा, सोने की। पूरा हो गया उसका, सब ठीक हो गया, मालामाल हो गया। बाद में भगवान ने उसको बोला, मेरा जो बोला था सोने का, तो उसने सोनिया का, सोनिया ने सोनिया बापू, सोना जी, ऐसा जिसका नाम है, ऐसे एक लड़के की टोपी लाई बाबा दे दी। बोले बाबा मैंने तो साईं भगवान तुम्हें यही कहा था। साईं भगवान बोलो, भगवान बोलो, भगवान मैंने तो तुमको यही कहा था, सोने की टोपी दूंगा। तो ये सोनिया है इसका नाम, इसकी टोपी आपको दे रहा हूं। ऐसे चालाक लोग भी होते हैं, मन्नत मांगने वाले। बाबा क्या करते हैं, जो मन्नत मांगकर भूल जाते हैं, उस वक्त तो वो संकट से घिरे रहते, तो इसलिए कुछ भी बोल देते, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बाबा मुझे परीक्षा में पास होने दो, मैं 51 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। बाद में 51 रुपए आते ही नहीं है, वो पेड़े भी नहीं आते हैं, वो भूल जाते हैं। ऐसे माध्यम से बाबा फिर वो सब वसूल करते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसका कुछ देने नहीं, जो किसका कुछ देना नहीं लगता, मुझे भी देना नहीं किसका नहीं लगता है, ऐसे आदमी पर मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, उससे मैं कुछ मांगता नहीं हूं। इसलिए ये आदमी से मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वो किसी का देना लेना लगता नहीं है शायद। लेकिन ये जो 15 रुपए वाला है ना, ये 15 रुपए की हकीकत सुन ले, क्या है। आरंभी हा अकिंचन सयासी, 15 देता केले नवसासी, पहिला मुशाहिरा देईन देवासी, भूल तयासी पडली पुढे। ये दोनों में से जो 15 रुपए से जिसे मैंने अभी दक्षिणा मांग ली है ना, ये बहुत गरीब था, पैसे वाला कुछ नहीं था, बिल्कुल दरिद्री गरीब था, कुछ भी अर्थहीन था, संपत्तिहीन था, वो गरीब था। उसने भगवान को नमस किया, मन्नत मांगी थी, क्या कि मुझे नौकरी लगने दे, नौकरी का पहला पगार मैं तुझे अर्पण करूंगा। लेकिन 15 रुपए की महीने की नौकरी लगने के बावजूद भी उसने वो मन्नत की आपूर्ति करना, मन्नत जो मांगी थी उसका वापस भगवान के चरणों में अर्पण करना वो भूल गया। छोड़ दिया, वो पहला बोला था मैं ऐसा ऐसा करूंगा, लेकिन किया नहीं। देखो वो 15 रुपए का 15 चे 30 झाले, नंतर 30चे 60, 60चे 100, दुप्पट चौपट वाढता पगार, बढ़ावला विसर अत्यंत। अभी देखो श्यामा, इसको ना पहले 15 रुपए था, उसका 30 हो गया, 30 का 60 हो गया, 60 का 100 हो गया, उसके बाद दुगुना चौगुना हो गया। लेकिन वो 15 रुपए जो ओरिजिनल बोले थे, जो उसने जो मन्नत मांगी थी, वो कन्वीनियंटली बोलो इनकन्वीनियंटली बोलो, भूल गया वो मन्नत की आपूर्ति करना भूल गया। इसका देखो 15 रुपए का पगार का 700 रुपये हो गया, होता होता झाले 700, पातले तेथे निज कर्मवशे, तेव्हा मी माझे 15 हे ऐसे दक्षिणा से मागितले। अरे इसका पगार बढ़ते बढ़ते 15 रुपए का शामा 700 हो गया। अभी कर्म धर्म संयोग से और अनायास से ये यहाँ आया है, शिरडी में इनका आगमन हुआ है, मेरे सामने आए हैं, तो जो 15 रुपए रुके उसने जो बोला था ना, ऐसे दक्षिणा रूप से मैंने मांग ली इसके पास से, क्या गलत किया। इससे उसकी जो मन्नत है इस हिसाब से मैंने पूरी करवा ली है कि नहीं। देखो इसका
15 रुपए का 700 रुपये पगार होने के बाद जो भूल गया था, उसको तो 15 रुपए के हिसाब से मैंने आपसे मेरी उसकी जो ओरिजिनल मन्नत है वो मन्नत पूरी करवा ली है। इसलिए इससे 15 रुपए मांग कर लिए। श्यामा, मैं तुझे एक दूसरी बात बताता हूं और दूसरी कहानी बताने लगे बाबा। आता ऐक गोड दुसरी गोठी, फिरता एकदा समुद्र काठी, लागली एक हवेली मोठी, बैसलो ओटीवरती याच्या। अब मैं दूसरी कथा बताता हूँ। अब ये पैराबोलिक लैंग्वेज है बाबा की। ये कथा घटित किसी दूसरे के बारे में हुई है, लेकिन बाबा कह रहे कि तुझे कहानी बताता हूँ। बोल, दूसरी दूसरी कहानी बताता हूँ। मैं समुद्र के किनारे ऐसा बैठा था, तो वहां समुद्र के किनारे बहुत बड़ी हवेली थी, और वो हवेली के वो जो सामने जो सामने का हिस्सा जो ओटा है बोलते हैं उसको, चौथरा, वो उस पर मैं बैठ गया थोड़ा सा शांत। वो हवेली का जो मालिक था वो ब्राह्मण था। हवेलीचा मालक ब्राह्मण मालक होता कुलीन मोठा धनिक, केले स्वागत प्रेमपूर्वक, यथेष्ट अन्नोदकार कुनी। तो वो जो मैं जो वहां बैठा, तो वो जो हवेली का मालिक था वो बेचारा ब्राह्मण और अच्छा सदाचारी श्रद्धालु प्रेम भाव का आदमी था, और श्रीमंत था, रईस था, पैसे वाला था। तो उसने मुझे अनाज पानी दिया, खाने को दिया, और मेरा अगर आवाभगत की स्वागत किया मुझे। तो इस तरह उसने मेरा ख्याल रखा। तेथेच एका फडतळापाशी स्वच्छ सुंदर जागा खाशी, दिदली बळला निजावयासी, निद्रा मजसी लागली। फड़ताल यानी एक क्या कह सकते हैं, दीवार के अंदर एक देवड़ी बोलते, देवड़ी देवड़ी यानी ऐसा कपाट के जैसा एक बनाते हैं दीवार के अंदर ही, और उसको ये लगाते हैं क्या बोलते हैं उसको, डोर क्लोजर, डोर लगाने के लिए डोर लगाते हैं। वहां वो हवेली में एक ऐसा ऐसा एक दीवार के अंदर का एक कपाट था, कपाट बंद किया हुआ था, उसके नीचे मुझे थोड़ी सी जगह मिली, तो मैं उसने मुझे यहाँ आराम करने के लिए वो मालिक ने, हवेली के मालिक ने जगह दी, तो मैं वहां सो गया और मुझे नींद लग गई। जब मुझे नींद लग गई, पाहुनी झोप लागली सुस्त, दगड मारुनी दागर सारुनी फोडिली भिंत, खिसा माझा कातरीला न कळत, नागविले समस्त मत त्याने। ऐसे मुझे गहरी नींद लग गई। और उस एक ने क्या किया मालूम है, वो दीवार की जो पत्थर था, वो पत्थर निकालकर सुराग बनाया, और मेरे जेब में का पूरा जितना अना ये था, द्रव्य था मेरे पास, जितना पैसा था, वो पैसा चुरा के लेके गया, और मुझे बिल्कुल क्या बोलते हैं, पैसे मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अर्थहीन हो गया मैं। कफल लग बोलते हैं उसको। मुझे सिर्फ मेरा सब 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 कुछ लूट लिया उसने, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जब मैं जाग गया, नींद से जाग उठा, नींद होशियार हो गई मेरी, तब मुझे रोना आ गया, क्योंकि मेरे 30,000 रुपए वो चुरा के लेके गया था। बहुत बुरा लगा मुझे, अभी मैं क्या करूं। मेरे जैसे मैं जाग गया, मेरे ध्यान में आ गया मेरे, ठीक है, मेरे जेब में से 30,000 रुपए गए हैं। मैं रोने लगा, और दिल में खलबली मच गई मेरे, व्याकुल हो गया मैं कि क्या हो गया। वो सब नोटों का बंडल था। त्या तो हो त्या अवघ्या नोटा, ऐसा होता औचित तोटा, भरला माझे हृदय धड़का, ब्राह्मण उल्टा समझावी। वो 30,000 रुपए मेरे से गए। मुझे जबरदस्त धक्का बैठ गया उसमें, शर्मा पूछा मुझे उसमें कि यार ये क्या हुआ। आई वाज शॉक। लेकिन वो जो ब्राह्मण था, वो उल्टा मुझे ही समझा रहा है, जैसा कि इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा करके ब्राह्मण मुझे समझा रहा है। अरे गया तो गया, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है, वो कहने लगा। गोड न लागे अन्न पाणी, होनी ऐसा दिनवानी, 15 दिवस तेच ठिकाणी,
राय लो भाई सुनो वोटी और ऐसी अस्वस्थ अवस्था में, बेचैन अवस्था में मैं वहां वो उसके वो जो सामने का जो ओपन स्पेस है प्रांगण आंगन में, वो वहां बैठेगा। 15 दिन बैठेगा, क्या करे समझ में नहीं आया। 15वां दिन खत्म होते होते रास्ते से सवाल करते करते एक अवलिया फकीर जा रहे थे। उसने मुझे रोते हुए देखा कि क्या हुआ। 15वा दिवस संपता, सवाल करीत रस्त्याने फिरता, फकीर के आला उचिता, फकीर एक आला उचिता, मज रडता ना पाहिले। तो 15वां दिन खत्म होने के बाद एक फकीर अचानक से वहां रास्ते से जा रहे थे और उसने रोते हुए मुझको देखकर मेरे पास आ गया। उसे तो मज दुःखाचे कारण केले म्याते समस्त निवेदन, तो म्हणे हे होईल निवारण, करीसी सांगेल मी तैसे। वो फकीर ने मेरा वो रोने का आवाज सुना, मेरे पास आया, सब हकीकत समझ ली और बोले, आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा, तू एक काम कर, तुझे जितने पैसे गए ना तुझे वापस मिलेंगे, मैं बोलूंगा वैसा कर, तेरा पैसा वापस मिल जाएगा। फकीर एक तुझं सांगेन, देईन त्याचे ठाव ठिकाण, तया लगे तू जाई शरण, तो तुझं देईल धन मुझे तुझे। मैं तुझे एक फकीर का नाम बताता हूँ, वो उसका आता पता बताता हूँ, तो उनको शरण जा, और वो जो फकीर है वो तेरा धन तुझे पूरा वापस कर देगा, वापस करने की व्यवस्था करेगा, तू चिंता चिंता मत कर। वो फकीर ने बोला, मैं एक अवलिया का नाम देता हूँ, अवलिया फकीर का नाम देता हूँ, वहां जा, उसको शरण जा, उसको कर, वो पूरा आपका धन वापस दिलवा देंगे। परे मी सांगे ते आचरे व्रत, इच्छित इच्छितार्थ प्राप्ती पर्यंत, त्याग तुझा आवडता पदार्थ, त्याने तव कार्यार्थ साधेल। इसलिए तू एक काम कर, जब तक के तेरा पैसा नहीं मिलता तो तेरी पसंदीदा खाने की एक चीज तू छोड़ दे, जो भी है। कोई लोग मीठा छोड़ते हैं, कोई लोग तीखा छोड़ते हैं, जो भी एक आधा पदार्थ जो उनको बहुत पसंद आता है, वो पसंद पदार्थ वो तू छोड़ दे, निकाल दे। ये काम करे, तेरा पैसा मिल जाएगा। वो आदमी ने, यानी बाबा स्वयं कह रही है, एक्चुअली उनके बारे में नहीं है, लेकिन ये पैराबोलिक लैंग्वेज है, गुडस्त बोली है उनकी बाबा की। तो फिर बाबा बोले कि ऐसे मैं किया और मुझे वो फकीर के दर्शन हुए, वो फकीर मिल गए मुझे और मेरा पैसा मुझे वापस मिल गया। जैसे मुझे वापस मिला, मैं वो हवेली छोड़कर समंदर के किनारे पकड़कर चलने लगा। मेरे पैसे गए थे, वो पैसे मुझे वापस मिले। फिर मैं आगे गया, मार्ग क्रमिता लागली नाव, कोई न तेथे मद शिरकाव, तो एक शिपाई सुस्वभाव, देई मद ठाव नावेत। अब हुआ ये कि ऐसे समुद्र के किनारे जाते जाते मुझे एक छोटी नाव जो इस किनारे से उस किनारे जो लेके जाती है नौका, वो नौका, अब उसमें बहुत सारी भीड़ थी, मुझे अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और कैसे जाएंगे। वहां एक सिपाही मिला मुझे, और उसने अपना कुछ रिकमेंडेशन करके या बता के नाव, वो जो उसने मुझे नाव में बैठने की जगह दी। वो एक भला ग्रस्त था बेचारा, उसने मुझे दे दी। लागोनी सुदैवाचा वारा, आली नावती परतीरा, गाडीत बसलो आवे जाओ घरा, दिसली या नेता मशीद माई। जब मैं वापस आया, वो पैल तीर पर, ये किनारे से वो किनारे पर, वो मेरे भाग मेरा भाग्य पे नजदीक आया, मेरा उद्धार हो गया। और मैं वो नाव से एक बाजू आ गया, पैल फिर दूसरे किनारे पर गया, वहां से बैलगाड़ी ले लिया, गाड़ी में बैठ गया और आगे का प्रवास कर मैं मेरे घर में आया। तो देखा तो मुझे मेरे सामने ये जो मशीद बाई है, ये मशीद बाई दिखी। येथे बाबांची गोष्ट सरली, पुढे श्यामाची आज्ञा झाली, घेऊन जाई ही पाहुणी मंडळी, जेवू त्या घाली घाली करासी। अब यहाँ बाबा ने वो कथा खत्म कर दी, और श्यामा को बोला, एक काम कर, ये दोनों को घर में लेके जा अपने, और इनको जरा खाना पीना खिला दे, ओ अपने मेहमान समझ ले और इनको खाना खिला। अभी ऐसा हो गया, खाना परोसा गया,
ये दो जो गोमंतक के जो दो भक्तगण बाबा के आए थे मिलने के लिए, श्यामा को आज्ञा दी बाबा ने, इनको घर को लेके जा, खाना खिला। अब वो खाने के लिए परोसा गया खाना, वो थालियां रखी गई। माधवराव को जिज्ञासावश क्यूरियोसिटी बढ़ गई उनकी, और उन्होंने वो मेहमान जो थे उनको पूछा, बोले यार बाबा ने ये जो कथा बोली, ये आपको भाभी क्या, पसंद आ गई क्या, उसमें कुछ मिला क्या? मुझे लगता है ये आपके लिए कथा होगी, उसमें से कोई आपको अर्थ हुआ, कुछ बोध हो गया, उसमें कुछ उपदेश मिला, या कुछ रिलेशन मिला आपसे उसका? वाह, मुख्य की मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है। उन्होंने कहा, मतलब श्यामा कहने लगे, पाहू जाता वास्तविक साई बाबा इथले स्थायिक, नाही समुद्र ना नाविक, कया हे ठाऊक न केव्हाही। बोले मैं जानता हूँ बाबा यहाँ शिरडी के बहुत छोटे थे तब से यहाँ आए हुए हैं, बाबा शिरडी छोड़कर कहीं जाते नहीं, वहां समंदर का किनारा, वो नौका, कुछ नहीं मालूम हो बाबा को। मुझे नहीं लगता कि वो बाबा कभी यहाँ से छोड़ के चले गए, तो अपने बारे में कहा है वो काय का वो ब्राह्मण, काय की हवेली, मुझे तो ये सब उनसे रिलेटेड नहीं लगता। कैसा ब्राह्मण कैची हवेली, जन्म गेला वृक्षाची तळी, कुठून एवढी संपत्ती आणली, जी मग तोरिली तोराने। अब बोल रहे बाबा मेरे 30,000 रुपए चले गए। अब 30,000 कहाँ से आएंगे बाबा के पास? काय का वो ब्राह्मण, काय की वो हवेली, इनका आखा जन्म वो नीम के झाड़ के नीचे गया है। इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई उनके पास, जो चोर उनको लूट कर लेके जाएंगे? मुझे नहीं लगता इनसे कोई रिलेशन है ये कथा का बाबा का। बाबा ने कहा मेरे साथ घटित हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता। म्हणून ही गोष्ट निवेदिली, तीही तुम्ही येताच आरंभिली, येणे मिशी तुम्हासी पटवली, वाटले घडलेली पूर्व कथा। ये कथा जरूर आपके जीवन में कहीं हो गई है, घटित हुई है। ये आपके आने के बाद ही आपको क्यों कही, आज तक ही कभी किसी को बताई नहीं, आपके आने के बाद ही शुरू कर दी, और इस माध्यम से कहीं ना कहीं आपका रिलेशन ये कथा से है, ऐसा हमारा भी अनुभव है। बाबा जब ऐसा कहते हैं कि मैं किया, मैं अगर अपने पर लेते हैं, लेकिन होती किसी दूसरे के जीवन में घटित हुई। आपका आपके पूर्वायुष्य से इसका कुछ ना कुछ तो संबंध है, इसलिए आपको ये कथा बताई है। आप कुछ बता सकते हैं, कुछ प्रकाश डाल सकते हो इस पर, बाबा ने क्या कहा? कि मुझे तो नहीं लगता है बाबा के जीवन से कोई संबंध है इसका। तेव्हा पाहुणे हो निसत गदगद, म्हणाले साई आहेत सर्वविद, पर ब्रह्म अवतार निर्द्वंद्व अभेद अद्वैत अभेद व्यापक। फिर उसमें से एक जो है, वो जो मेहमान है, वो मेहमान बोलने लगा, नहीं बाबा, साई भगवंत ये निश्चित रूप से खात्री है मेरी, ये सर्वज्ञ पर ब्रह्म का अवतार है, कोई शंका नहीं इस बारे में, आशंका वो ले ही नहीं। वो सर्वव्यापी सर्वव्याप्त बाबा हे परमेश्वर भगवान का स्वरूप है। आपने जो अभी कथा सुनी ना, वो देखिए, तयारी जी कथिली कथा, अक्षरे अक्षर ती आमुचीच कथा, चला हे गोड भोजन सरता, भोजन सरता कथित तो सविस्तरता तुम्हारे। आपने बाबा ने जो अभी अभी कथा सुनाई ना आपको और हम दोनों को, ये हमारी ही कथा है। चलो आपको सविस्तार बोलता हूँ, जरा भोजन ये खत्म हो जाए, फिर बाहर बैठेंगे और आपको पूरा सविस्तार से बताता हूं हुआ क्या। बाबा जे बोलून गेले, ते सर्व चिकी घडलेले, ओळख नसता त्या कैसे कळले, म्हणून सगळे अघटित है। मुझे समझ में नहीं आता है, बड़ी बारीकी से माइन्यूट डिटेल के साथ में बाबा ने जैसा घटित हुआ वैसा हूबहू वैसा कहा है। तो ये बाबा की हमारी पूरी जान पहचानत नहीं, तो बाबा हमें जानते नहीं, पहली बार हम शिरडी में आए हुए हैं, पहले कभी गांठ भेंट हुई नहीं है उनके पास, कभी ऐसा होने के बावजूद भी बाबा को ये सब डिटेल में कैसे समझ में आए, समझ में नहीं आता। इसलिए बाबा संतर्यामी है ऐसा लगता है। असो पुढे होता
भोजन माधवराव सहवर्तमान चालले असतात तांबूल श्रवण कथा निरूपण आरंभिले। आगे फिर वो जब भोजन खत्म हो गया, भोजन के बाद को तांबूल बोले तो पान का बीड़ा दिया जाता है ना, वो पान का बीड़ा लिया उन्होंने और फिर वो आदमी ने कथा सुनने के लिए और कथा सुनाने के लिए शुरू की। दोनों भी कथा बोले हम दोनों से निगडित है, तो ये कथा शुरू हो गई। उदय दोघांमधील माझी एक घाटाची माझा मूळ मुलुख परी त्या समुद्रपट्टीचा देख होता अन्नोदक संबंध। दोनों में से एक जो मेहमान है उसने अपनी कथा सुनाना चालू किया। बोले मैं एक्चुअली मेरे घाट प्रदेश का, यानी गोवा और महाराष्ट्र के इसके बीच में एक बहुत बड़ी पर्वत की श्रृंखला है, पर्वत की माला है। उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको घाट बोलते हैं, पश्चिम घाट, और जो नीचे उतर के गोवा के पास चले जाते हैं उसको समुद्र घाट बोलते हैं। तो बोले मैं तो मूलतः वो घाट के ऊपर का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा शायद रोजी रोटी यहाँ लिखी हुई थी, मेरी कर्मभूमि शायद गोमंतक लिखी थी, तो मैं घाट पर से बहुत पहले ही यहाँ आ चुका था, बचपन से ही। बोले यार कुछ नौकरी धंधा काम पानी मिले, कुछ काम रोजी रोटी मिले, इसलिए मैं गोवा चलेगा। तदर्थ गेलो गोमांतकात नोकरी मिळावी आले मनात आराधिला तत्प्रीत्यर्थ प्रीत्यर्थ दत्त नवसिला अत्यंत आदरे। वहां जाने के बाद अकेला खाना रोजी रोटी खाने पीने को कुछ नहीं है, तो कोई नौकरी मिले इसलिए मैं आ गया। कोई नौकरी ढूंढने के लिए गोमांतक में आया और वहां एक दत्त भगवान का मंदिर था। अब गोवा में बहुत सारे मंदिर है, आप सब भली बात जानते हैं, बाबा के ही 10-12 मंदिर है। और सगुन मीरू नाइक का मंदिर उधर बोरी में है, आप जरूर जाइएगा। पंजी में भी एक है, तो कुंडा में भी शायद एक है। तो इसलिए मैंने वो दत्त प्रभु का एक मंदिर था, वो मंदिर में जाके मैंने मन्नत मांगी और उनको मन्नत मांग के बोला क्या, देवा कुटुंब रक्षणार्थ नोकरी करणे आहे प्राप्त तरी होनी कृपावंत देई ती लागत पायास। देवा, हे भगवान दत्त प्रभु, पेट भरने के लिए और मेरा बहुत बड़ा जो परिवार है वो परिवार का उदर भरण करने के लिए नौकरी करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो आप कृपा करके मुझे नौकरी दिला दो, मैं आपको शरण आया हूं। ऐसे में वो दत्त प्रभु को प्रार्थना की। आद्य प्रभुदी अल्पावकाशी जरी तो निजब्रीद राखीशी प्राप्ति जी हुई प्रथम मासी समग्र तुझसी अर्पिना। और मैंने क्या बोला, हे आद्य गुरु सत्य प्रभु, मैं भक्तों का रक्षण करना और उनका भरण पोषण करना ये आपका प्रीत है, आपका उद्देश्य है। और ऐसा अगर हुआ, मुझे अगर तुम्हें रोजी रोटी को लगा दिया, तो मुझे मिलने वाला पहला पगार मैं आपको अर्पण कर दूंगा। ऐसी मन्नत मैंने मांगी। भाग्य दत्त प्रसन्न झाला, अल्पावकाशी नवसा पावला, रुपये 15 पगार मधला मिळू लागला आरंभी। और देखो भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे नौकरी लग गई। दत्त प्रभु की जो मन्नत मैंने मांगी थी, फलस्वरूप उन्होंने महीना मासिक 15 रुपए की मंथली सैलरी पर, मासिक पगार पर मुझे नौकरी लग गई। पुढे साईबाबांनी वर्णिली तैसीच माझी बढती जाहली, सयन नवसाची समूळ बुजाली ती मदत दिली ये रीती। अब आगे चल के जैसे बाबा ने कहा ना, 15 का 30 हुआ, 30 का 60 हुआ, 60 का 100 हुआ, दुगुना चौगुना करके 700 रुपए हुआ। ठीक इसी तरह मेरी प्रगति हो गई, ऐसा ही मेरी आमदनी बढ़ती गई। लेकिन वो मन्नत की आपूर्ति करना मैं भूल गया। वही याद बाबा ने मुझे दिलवाई कि बोला था 15 रुपया दक्षिणा दूंगा। पुन्हा सवाटेल घेतली दक्षिणा, दक्षिणा नव्हे ही दक्षिणा नव्हे ती फेडिले ऋणा, दिदले येणे विषय मद स्मरणा अत्यंत पुराण्या नवसाचे। बाबा ने दक्षिणा नहीं ली मेरे से, दक्षिणा नहीं बल्कि मेरा जो कर्जा था, मेरे ऊपर जो भगवान का कर्जा था, वो इस तरह से उन्होंने
उसका रीपेमेंट करवा लिया। मुझे पुरानी मेरे एक मन्नत जो मांगी थी बहुत पुरानी, उसकी याद दिलवाकर उस बहाने मुझे कर्जे से मुक्त करवा दिया बाबा ने। तात्पर्य सारांश इसका क्या है? तात्पर्य साई द्रव्य न याचित, निज भक्ता सही वा याचू न देत, अर्थ हा नित्य अनर्थ मानित, भक्ताना पडित तन्मोही। ये कथा का सारांश क्या है? तो साई भगवंत कभी भी द्रव्य की याचना नहीं करते हैं, अपने भक्तों को भी नहीं करवाने देते हैं। धन द्रव्य जो कुछ उनको मिलता था वो, यानी उन बाबा का कहना था ये अनर्थ को आमंत्रण है, जितना धन पाओगे वो अनर्थ हो जाएगा उसमें। बाबा हम खुद मोह में नहीं गिरते हैं और अपने भक्तों को भी मोह माया के जाल में नहीं फंसने देते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मालसापति। मालसापति सारी का भक्त, सदा साई पदी अनुरक्त, दरी संकटे चालवे चरितार्थ, तया न लव अर्थ दुर्दे। अब सदा सर्वदा साई पदी, साई के पदों में अनुरक्त जो थे, यानी साई के साई की चरणों में जिनका बहुत बड़ा योगदान और अधिकार था, ऐसे मालसापति ये बहुत दरिद्री अवस्था में थे। शाम का चूल्हा घर में जलेगा कि इसकी कोई शाश्वती नहीं थी उसमें, इसकी कोई भरोसा नहीं था। उदार निर्वाह का कोई साधन नहीं था, सिर्फ खंडोबा के मंदिर में जो कुछ थोड़ा बहुत आएगा उतना ही। बाबा खुद भी कुछ कब धन संचय नहीं करते थे, जो भी आता था सब शाम को सबको बांट देते थे। अनेक लोगों को अनेक माध्यमों से बाबा ने ऐसे धन बांटे हैं। स्वय साई लोका अनेकदा, दक्षिणा में से आलेली संपदा, वाटी परी कपर्दिक कदा, देना आपदा त्रस्ता तया। साई भगवान अपने दक्षिणा के स्वरूप से आने वाली पूरी धन संपदा मुक्त रिक्त हस्त करते थे, उदार मन से सबको बांटते थे। लेकिन संकटों से घिरे हुए दरिद्री नारायण मालसापति को उन्होंने कभी भी एक पैसा दिया नहीं या दूसरों को देने दिया नहीं। तो ही मोठा बाणेदार, जरी साई ऐसा उदार, तरी कधी न तेने परसरी लाकर, याचना तत्पर हो नहीं। तो वो भी बड़ा स्वाभिमानी आदमी था। उन्होंने कभी भी अपने मालसापति बहुत ऋषि तुल्य आदमी, उन्होंने कभी भी अपना भक्ति धर्म छोड़कर उदार मन के, दयालु मन के साई भगवान के सामने एक पैसे की कभी भी मतलब अपेक्षा ना की और ना कभी मांगी उनको। सांपत्तिक स्थिति निकृष्ट, पैरी वैराग्य अति उत्कृष्ट, वेठी गरीबीचे ही कष्ट, अल्पसंतुष्ट सर्वदा। मालसापति की सांपत्तिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी मतलब थी नहीं, गरीबी थी, दरिद्री थी, बहुत विकट होती थी उनकी। लेकिन उनके पास विरक्ति जो है बहुत श्रेष्ठ दर्जा की थी, श्रेष्ठ स्टेटस की थी। वह गरीबी की जो हालात है उनसे जूझते हुए भी वो बहुत समाधानी वृत्ति से रहते थे। कोई धन दौलत नहीं थी, कोई चारा नहीं था। एकदा एक दयाळू व्यापारी, हंसराज अभिधानकारी, मालसापती से काहीतरी द्यावे से अंतरी वाटले। हंसराज नाम का एक आदमी था, हंसराज मारवाड़ी बोलते हैं, जो मैंने बिल्ली की कथा बताई आपको, हाँ वो कथा। ये हंसराज जो मारवाड़ी है, उनको इच्छा जागी। वो राता के रहने वाले थे, बाजू में वहां आके रहते थे। उनको दमा कुछ बोला था, दमा की वो नहीं, बिल्ली की जो पूरा एपिसोड है वो जो साई सचिव में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया ऐसा। इन्होंने वो जो हंसराज मारवाड़ी है उनको मालसापति को देने के लिए मतलब कुछ इच्छा हो गई कि भाई उनको कुछ मदद करे। उनका जो ऐसा फटीचर संसार है पूरा, पैसा नहीं है, हालात खराब है मालसापति के, तो उनको कुछ मदद करे। गरीब है वो, पाहुनी गरीबीचा संसार, करावा शक्यतो उपकार, लावावा काही हातभार, सहज विचार हाथ पुरला। और मालसापति क्या गरीबी की हाई से हालत देखकर उसके
संसार को, घर गृहस्थी को कुछ मदद करे, ऐसा एक शुद्ध विचार हंसराज के दिल में आया, हंसराज मारवाड़ी के दिल में। ऐसी उसकी बहुत हालात की परिस्थिति से गुजर रहे थे मासापती। ऐसी जरी तयाची अवस्था, इतर कोणीही देऊ जाता, तेही नावडे साई नथा, द्रव्य उदासता आवडे। हंसराज की देने की तैयारी है, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। मालसापति की विकट परिस्थिति है। कोई मालसापति को मदद करने की इच्छा होने के बावजूद भी बाबा उनको मदद नहीं करने देते थे, क्योंकि धन संपदा की लालच से मालसापति और बाबा दोनों भी उदासीन थे। उन्हें नहीं चाहिए था। ये तो छोड़ो, ये तो उसने देने की, हालांकि उस वक्त उनकी तीनों भी बेटियां ब्याह के लायक हो गई थी, उसके लिए भी पैसा नहीं था। मग तो व्यापारी काय करी, द्रवणी त्या भक्तार्थांतरी, दोघेही समक्ष असता दरबारी, द्रव्य सारी तत्या करी। हंसराज ने क्या किया, मालसापति और बाबा दोनों जब मस्जिद बाई में बैठे हुए थे, तब मालसापति को कुछ पैसे देने के लिए लग गए। लेकिन देना चाह, बाबा के सामने ले लो, कोई बात। होवनिया अतिविनीत, माळसापती करीते परत, म्हणे साईचे आज्ञा विरत, बदला न करवत स्वीकार। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वो बोले नहीं, विनम्र भाव से उन्होंने बोले ये वापस लीजिएगा, क्योंकि साई भगवंत, साई समर्थ की आज्ञा के बगैर मुझे इसका स्वीकार नहीं, मैं इसका स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, ये स्वीकार्य नहीं है मुझे, आप साई की आज्ञा होने दीजिए। और ये एक ओवी के अंदर मालसापती का चरित्र चित्रण किया हुआ है। देखिए, भक्त नव्हता हा पैशाचा, मोठा भुकेला परमार्थाचा, परी विंतला कायावाचा, प्रेमळ मनाचा निस्वार्थी। मालसापती है धन द्रव्य के लोभी नहीं थे, परमार्थ के भुके हुए थे। काया वाचा मन से वो साई पद में सदा अनुरक्त थे, निस्वार्थ भाव से वो बाबा की सेवा करते थे, और बाबा ने भी उतना ही अधिकार उनको प्रदान किया था अध्यात्म मार्ग में। हंसराज साई तेवनी, साई का कवडी सन शिववी, वधे मदभक्ता ही द्रव्य न भूलवी, वित्ताच्या वैभवी न गवे तो। फिर हंसराज ने क्या किया, श्री मस्जिद बाई में वो पैसा बाबा को बोला और उनको विनती किया कि जरा मालसापति को बोलो नहीं लेने के लिए, आप आदेश देंगे तो वो ले लेंगे, उनको बहुत जरूरत है, उसके घर में अनाज नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, और ये द्रव्य की लालसा नहीं है, वो ठीक है, लेकिन जरूरत तो है, जरा आप प्रार्थना करता हूं। तो बाबा ने बोला, देख मेरे भक्तगण कभी द्रव्य के भूलभुलैया में नहीं आते हैं, धन के वैभव से वो कभी भूलते नहीं है। मालसापति को एक पैसे को भी उन्होंने छूने नहीं दिया। ऐसे श्रेष्ठतम भगवान, श्रेष्ठतम भक्त भगवान अपने साथ में लेते हैं। देखो, इसीलिए तो स्टेटस देखो मालसापति का, बाबा के करीबी जो भी गिने चुने कुछ भक्त है, उनमें से बहुत बड़ा स्थान है मालसापति का, क्योंकि वो द्रव्य की लालसा कभी बाबा ने उनको होने नहीं दी, उन्होंने नहीं की, और कभी उसको लिया भी नहीं। हालांकि ये हंसराज चाहता था कि वो तीनों बच्चों की, उनकी जो बच्चा है उसकी शादी का खर्चा ये उठाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया बाबा ने। पुढे मग तो दुसरा पाहुणा, म्हणे माझ्याही पटला खुना, पटल्या खुना, परिसा तो समग्र कथना, करी तो समग्र कथना, येल श्रवणा उल्लास। लेकिन वो दूसरा जो मेहमान था, वो कहने लगा अपनी स्टोरी, आप बीती। वो बोलने लगा कि देखो, मुझे भी जो कहानी बाबा ने सुनाई है ना, वो भी मुझसे ये है, मेरे जीवन में घटित घटना है, वो मैं सविस्तार से आपको कहता हूं, तो आपको श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए बड़ा उल्लास आ जाएगा, आप प्रेरित हो जाओगे, और आप वो कथा आपको मैं अभी सुनाता हूं। कौन है?
तो इसीलिए कौन है भाई कथा सुनने के लिए गए। और उन्होंने कथा प्रारंभ किया। यार ये दूसरी जो कथा बाबा ने कही वो मेरे ही जीवन में घटित हुई है, मेरे से ही वो संबंधित है, तो इसीलिए आपको मैं अभी कहने जा रहा हूं। यहां हम खत्म करते हैं आज का हमारा सत्संग। फिर हम अगले कोई आया है मेरे पास, कौन है पता नहीं, बाहर खड़ा है।